औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से और रीमा खान साहिबा की जानिब से सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। और आपको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 27 रमज़ान गुजर गए, आज बड़ी रात गुजरी है, कल इबादत का दिन रात गुजरी है और आज दिन भी बहुत बड़ा है। बेशक। आज दो मुबारकबाद आपको पेश करूँगा, एक तो 27 रमज़ान की, दूसरा आज का अहम दिन है, वो हम नाज़रीन को अभी आप और मैं मिलकर बताएंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, आज 27 रमज़ान है, 1442 हिजरी है, 10 मई 2021। थोड़ी देर पहले हम कारी नौमान हैदर कादरी साहब से तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे सुनने की। इन आयत मुबारक में अल्लाह तबारक ताला हमें शब कद्र की फ़जीलत के बारे में आगाह कर रहा और बता रहा है कि शब कद्र है क्या। और नाजरीन, आज का जो दिन है, आज 27 रमज़ान को रीमा जी क्या हुआ था? हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मिला था। बेशक। अंग्रेज़ी हिसाब से तो 14 अगस्त थी, लेकिन इस्लामी तारीख़ थी 27 रमज़ान। तो आज हमारे लिए डबल खुशी है, डबल खुशी के दिन। और इसी खुशी में आपने कुछ वर्ड्स आपने पढ़ने थे, वो ज़रा सुनाएंगे तो हमारे नाजरीन एक अच्छा दुआ लगेगा। की सूरत में मैं अपने एहसासात अपने तमाम देखने वालों तक पहुंचाना चाहूँगी। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोएदगी महाल ना हो। खुदा करे न कभी ख़म हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। पाकिस्तान, जैसा कि नाम ही से ऐसा लगता है कोई पाकीज़ा नाम लिया हो। ये नाम जिसको दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपना खून बहाया है। ये मुल्क, ये पाक सरज़मीन हमें प्लेट में रख कर नहीं दी गई, बल्कि इसके लिए एक अनथक मेहनत, लगन, मुशक्क़त, हिजरत और क़ुरबानी शामिल है। ये वतन हमारे बुज़ुर्गों की मुसलसल कोशिशों और काविशों की देन है। ये नाम जिसके माने हैं पाकीज़ा सरज़मीन, जैसे मदीनतुल मुनव्वरा, हमारा मुल्क मदीनतुस सानी, इसका मकसद हसूल बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक ऐसे ख़ित्ते का था जिसमें शख्सी, मज़हबी, मुआशी, मुआशरती, सियासी और तालीमी हर तरह की आज़ादी हो। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मकसद हयात ही सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन था। बेशक क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी सेहत तक का ख्याल ना किया। ये तो हमें आज मालूम होता है, जब मालूमात के ज़राए बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया है। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तबीयत की नासाजी की खबर सबसे छुपा कर रखी थी, कहीं उनकी बीमारी की वजह से आज़ादी की तारीख़ में देर ना हो जाए, कोई खलल ना आ जाए। ऐसे अजीम लोगों की कुर्बानियों का समर है वतन अज़ीज़। और आज वो बाबरकत इस्लामी तारीख़ है जिस दिन हमें ये प्यारा वतन पाकिस्तान यानी मदीनतुस सानी हमें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नसीब हुआ। बेशक आज हम अपने वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की के लिए दुआ करेंगे, और हम सब मिलकर ये अहद करेंगे कि 27वें रोज़े के इन बाबरकत लम्हात में अल्लाह तबारक व तआला
हमें इस परचम के साए तले हमेशा एक रखे। इलाही आमीन। आमीन। बरान रहमत में आप सभी को बहुत ही दिल से खुशामदीद। आज का दिन तो बहुत खुशियों वाला दिन है, 27 रमज़ानुल मुबारक, और उस पर हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तान का बनना, ये सब कुछ ये कितनी बड़ी नेमत रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता की। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि क्या हम अपने इस वतन अज़ीज़ की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बने या उसकी खूबसूरती को कम करें। क्या आपस में झगड़ा करके हम ख़ुद को कमज़ोर और दुश्मन को मजबूत बनाएं। क्या हम अपने वतन की सफाई का ख्याल ना रखें। क्या हम एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक बनने के बजाय एक दूसरे को दर्द देने का बाइस बने। कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? अपने वतन का ख्याल रखना। हमारे बड़ों ने किस कदर क़ुरबानियाँ देकर ये वतन अज़ीज़ हमें दिया है, ये आज़ादी हमें दी है। इस आज़ादी की कीमत कोई उस कौम से पूछे जो आज़ादी के लिए तरस रही है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस आज़ादी का ख्याल रखें और अपने वतन की खूबसूरती के लिए, इसकी बका के लिए, इसके वक़ार के लिए, इसकी इज़्ज़त के लिए अपना दिन रात एक कर दें, ताकि आने वाले दिनों में हमारा वतन दुनिया के आसमान पर एक चाँद की तरह चमके। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। इतना मुबारक दिन है। फरहान, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके क्या एहसासात हैं आज के दिन? देखिए, हमारे तो एहसासात बचपन ही से, चाहे वो 14 अगस्त हो या 27 रमज़ान हो, क्योंकि 27 रमज़ान थी चाँद के हिसाब से। आज के दिन एक अजीब एक जज्बा होता है। आप सुबह 14 अगस्त को भी अगर निकलते हैं या 27 रमज़ान को भी, एक ख़ास जज्बा होता है वतन का, हुब्बुल वतनी। यानी हमारे जिस्म में, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से प्यार है। और कहते हैं ना, ज़मीन आपकी माँ की तरह होती है, तो हम मुल्क को अपनी माँ की तरह ही प्यार करते हैं। और इतनी ही अपनाइयत अपने मुल्क से मिलती है हमेशा। और फिर जो पुराने जो मिली नग़मे हमारे यहाँ जो पेश किए जाते रहे हैं, वो आज भी उसी तरह ताज़ा हैं। और वही आज भी, क्योंकि हमने शुरू में भी उन्हीं कलामों का इंतखाब किया, उन्हीं मिली नग़मों का इंतखाब किया जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिससे लगता है जज्बा पैदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर बार ऐसा लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिली है, और यही अल्लाह की बहुत बड़ी बरकत है, करम नवाज़ी। हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने आज़ाद वतन में हमारी आँख खोली। हमारे आबा व अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने जिस मेहनत के साथ, जिस जज्बे के साथ ये वतन हासिल किया, जिस नाम पर ये वतन हासिल किया, अल्लाह पाक इसको तादेर क़यामत कायम व दायम रखे और इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। और वतन की मोहब्बत तो हर पाकिस्तानी के दिल में है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका इजहार गाहे बगाहे होता रहता है जब कभी पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क के साथ मैच होता है और कभी हम कोई नोक झोंक चलती रहती है तो होता है। और ख़ास तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मुल्क से बाहर जब जाना होता है तो उस वक्त पाकिस्तान, अपना घर ख़ास तौर पर पाकिस्तान बड़ा याद आता है। और कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो पाकिस्तान से रिलेट करती होती है, कोई हमारी एयरलाइन होती है या हमारा बैंक होता है या कोई चीज़ हमारे मुल्क की वहाँ नज़र आती है तो उसको देखकर एक जज्बा बढ़ता है, अपनाइयत सी अपनाइयत सी महसूस आप मिल गया। सोचें कि आप सिर्फ विज़िट के लिए जाते हैं तो कितना मिस करते हैं, और जो लोग मुस्तकिल जा चुके हों उनको वतन कितना याद आता होगा, उनके दिल में कितनी तड़प होती होगी। ये तो वही अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस मिट्टी से दूर रहते हैं। शरी, आप क्या कहेंगे? जी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक मुस्बत और एक जो है वो नेगेटिविटी रखी है। जैसे रात है, रात के होने की वजह से हमें दिन की कदर का पता चलता है। अंधेरे के बाद रोशनी, गम के बाद खुशी, आंसू के बाद हंसी। इसी तरह जो कौमें ग़ुलामी देखती है ना, उनको आज़ादी की बड़ी कदर होनी चाहिए। हमने ग़ुलामी, हमारे अजदाद ने ग़ुलामी देखी है, तो इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए बहुत। और जिस तरह आपने भी कहा और हसन ने भी कहा, वाकई एक 14 अगस्त मैंने अमेरिका में गुजारने का मौका मिला तो वहाँ मैं बड़ा तड़पता था
اپنے وطن کے لیے, جبکہ ساری زندگی یہیں سیلیبریٹ کیا ہے. لیکن ایک دفعہ میں دور تھا وطن سے تو پتہ چلا یار اپنا وطن کیا چیز ہوتی ہے, کیا محبت ہوتی ہے, اور ہمیں بس اپنے وطن کی قدر کرنی چاہیے سب کو, مجھ سمیت سب کو. ہم باہر جاتے ہیں تو یہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں تو یا جو بھی ہم یہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں تو جو بھی سافٹ ڈرنک وغیرہ ہوتی ہے تو وہ پی کے ہم گاڑی سے باہر نہیں پھینکتے, ڈسٹ بن تلاش کرتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں ہم پان کی پیک بھی مار دیتے ہیں, دیکھتے نہیں کہ شاید کوئی بائک پہ گزر رہا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ احساس, وہاں کیوں ہم ایسا کرتے ہیں, وہی ڈسپلن ہم میں کیوں آ جاتا ہے. اور وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ سب سے اچھے ڈرائیورز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں, جو رول کو فالو کرتے ہیں, وہ یہاں کیوں نہیں کرتے. بس سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ہم سب لوگ مل کر عہد کر لیں کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہے تو ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہمیں بڑوں کا احترام کرنا ہے, ہمیں چھوٹوں سے محبت کرنی ہے, ہمیں ایک دوسرے سے اخلاق سے بات کرنی ہے, ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردے ڈالنے ہیں, اور سب سے بڑھ کر اپنی اصلاح کرنی ہے. تو پھر ہمارا یہ وطن, دنیا کی کوئی طاقت اس کو میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتی. میں ایک بار پاکستان سے باہر تھا اور یقیناً 14 اگست تھی جیسے شہری بھائی نے بتایا, تو پاکستان سے اظہار محبت کے لیے وہاں گورنمنٹ کی طرف سے 14 اگست کو جب میں نے دیکھا کہ بورڈز پہ, الیکٹرانک بورڈز پہ لکھا ہوا تھا پاکستان کو, اب ان کی اپنی زبان میں لکھا تھا کہ پاکستان کو آج آزادی مبارک ہو, تو خوشی کے آنسو بھی تھے. اور اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر اپنے ملک پاکستان چلا جاؤں اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی خوشیاں منائیں. جزاک اللہ رب العزت بس ہمارے وطن عزیز کو اپنی امان میں رکھے اور ہر میلی نظر سے اس کو بچائے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی محنت سے, اپنے کردار سے, اپنے کام سے اپنے ملک و قوم کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنیں. ناظرین بران رحمت میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج وہ دن ہے جب ہم آزاد ہوئے, یعنی 27 رمضان المبارک, اور آج ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں. میں کہوں گی کہ رمضان المبارک کا تحفہ ہے پاکستان, تکمیل قرآن کا معجزہ ہے پاکستان, شب قدر کی عبادتوں کا ثمر ہے پاکستان. بے شک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان, ان کا انداز, لہجہ اور جذبہ بہت پاکیزہ ہے. طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمارے سب کے ہر دل عزیز شخصیت آغا عباس صاحب. السلام علیکم. عام زندگی میں ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, کیسے ساتھ دے سکتے ہیں, گھر کو کیسے جنت بنا سکتے ہیں, اس حوالے سے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ارم ضیاء صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رمضان اسپیشل کے آج کا تڑکے کے ہمارے ہر دل عزیز شیف ہم سب کے اپنے گلزار صاحب, چلتے ہیں ان کے پاس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ. آج کا دن تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت خاص دن ہے. جی خاص دن ہے, اور خاص دن کے حساب سے ہی آج ہم ریسیپی بنائیں گے اور بہت ساری باتیں بھی کریں گے. لیکن ماشاءاللہ فرحان نے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست نعت پڑھی, بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. کافی اس کو دل کو لگنے والی جو چیز ہے وہ ماشاءاللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیاب کرے اور ان کی آواز میں اثر دے لوگوں کے لیے, ایک رہنمائی کے لیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا شو, آج کا تڑکا رمضان اسپیشل. اور میری طرف سے آپ سب کو یہ ہے کہ تیاریاں مکمل رکھیں, لیکن پلیز بہت زیادہ احتیاط رکھیں, اس لیے کہ احتیاط ہی ہمیں بچا سکتی ہے بہت سارے مشکل مراحلات سے. تو وارڈروب بائی معاذ جی کے کپڑے گھر بیٹھے آپ آرڈر کر سکتے ہیں, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ساری چیزیں آن لائن آج کل مل رہی ہیں. تو معاذ جی آرڈر کریں, اپنے کپڑے عید کے جو ہیں یہاں پر منگوا سکتے ہیں. اور ریما جی سے پوچھوں گا, بہت خوبصورت, میں نے اتنا خوبصورت آج جو ڈریس پہنا ہوا ہے یہ لاجونتی بائی آنا علی, بہت ہی ٹریڈیشنل ہے, اور آج کے دن کی مناسبت سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. اور جیولری جو ہے یہ مدیحہ سائل خان کی ہے. اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں
हम दोनों से ज़्यादा रब्बुल इज़्ज़त की मेरा ख्याल इन पर रहमत है कपड़ों आप के पे भी हवाले रहमत से और भी बहुत सारे हवालों से। तो जी आपने किसका ड्रेस पहना हुआ है? जी हमने अपना ही डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहना है, FAW बाय फरहान अली वारिस। और क्या बात। आप बहुत अच्छी लग रही गुलजार भाई, आप भी शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे आप भी हैं, माशाल्लाह। बल्कि हमारे तमाम मेहमान बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले साल हमारे ब्रांड जो है इंशाल्लाह मार्केट में ऑन ईयर हो जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपको और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो है वो आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से फरहान ने जो डिज़ाइन किया, हम सब मिलकर इंशाल्लाह इसके ऊपर काविशें करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे। शुक्रिया। अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी शुरू में तमीज़ बांधी कि सफाई हाथ की थोड़ी बहुत सफाई करना है, ज़रूरी है और छोटी छोटी सब चीज़ों से जो है आप अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैं जो है आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मास्क तो लगाना है, सोशल डिस्टेंस भी रखना है और साथ में हाथ को बार बार वॉश करना है। ठीक है, तो चलते हैं। और लाइफ बॉय का जो लिक्विड सोप है इसे आपने थोड़ा सा ले लिया हाथ पर और ये थोड़ा भी काफ़ी होता है, इसलिए कि 99.9% जो है ये आपको जरासीम से पाक कर देता है। बच्चों को बड़ों को ज़रूर सिखाएं, उंगलियों के नीचे, हाथ के ऊपर और नाखूनों के अंदर जो है जरासीम रह सकते हैं, तो अच्छी तरह से हाथ को साफ़ करें। और ये देखें इस तरह से आपने दोनों उंगलियों के ऊपर से इस तरह से साफ़ कर लेना है और बस ये छोटा छोटा काम आपने अगर कर लिया तो आप बहुत बड़े बड़े मसलों से बच सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास रोज़ पेटल मौजूद है, इससे हम हाथ को जो है साफ़ करेंगे ताकि जरासीम जो है हमें ना लग सके। और यहाँ मेरे पास है सबरोसो जो है विंग्स, इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, स्पाइसी वाले, बड़े बच्चे सारे लोग जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं और ऑटोमेटिक प्लांट्स पे तैयार हैं। इसको सिर्फ रमज़ानों में नहीं बल्कि ईद करीब आ गई है, ईद पर भी आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। और इसलिए कि ऑटोमेटिक मशीन हाइजेनिक तौर पर कम से कम जो इंसानी हाथ इस पे लगते हैं तो आप तक ये ऐसे पहुंचता है कि आपकी सेहत अच्छी रहे और इसको आप तैयार करें। और यहाँ मेरे पास जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का जो कलौंजी और कनोला का जो ऑयल है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आप अगर इस्तेमाल करते हैं और आप परचेज़ करते हैं तो आपको एक लकी ड्रॉ के ज़रिए उम्रा का टिकट वो मिल सकता है। तो आप डालडा के वेबसाइट पे चले जाएं, इनकी सोशल मीडिया पे जाकर अपनी एंट्री करवा दें ताकि आप जल्दी से रमज़ान में या रमज़ान के बाद जाकर उम्रा कर सकें। कोई भी लकी ड्रॉ में जो है हासिल कर सकता है इसको। ठीक है जी, तो ये बस आपने कलौंजी और कनोला का जो ये पैक है ये आपने सिर्फ परचेज़ करना है और अपने आप को एंट्री करवानी है। और यहाँ हमने जो है सबरोसो का विंग्स स्टार्ट करेंगे और एक ज़बरदस्त पास्ता मैं तैयार कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। इसे आप रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद ईद पर भी बना सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा। अभी मैं जो है सबरोसो स्टार्ट करता हूँ। जी, ओवर टू। थैंक यू अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। आप शुरू कीजिए और हम जी, बस थोड़ी देर में आते हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है जी हमारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि एक बार मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी वफ़ेरा साद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल अच्छी, आज बस। भी आप ज़बरदस्त किस्म की कोई हमें बताएंगी, बिल्कुल बालों से रिलेटेड टिप्स बताएंगी कि कैसे हम लोग घर में बैठकर ऐसे बहुत ही आसान तरीके से अपने आप को बेहतर रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मेराहिल साहिबा ने, और वो हमें बताएंगी कि सेहतमंद खूबसूरत ज़िंदगी का राज क्या है। जैसी वो खूबसूरत दिखती हैं और जितने खूबसूरती से उन्होंने अपने वज़न को, अपनी स्किन को मेंटेन रखा हो, तो बहुत ज़बरदस्त एक खुद मिसाल हैं। तो उनसे पूछेंगे कि सारी चीज़ों के पीछे क्या राज है, वो राज आप हमारी ऑडियंस के साथ भी, हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर करें। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के पहला सवाल आगाबाज साहब से। आगाबाज साहब, ये बताइए कि एक बीमारी है जो इस दौर में बहुत ज़्यादा फैल रही है और अचानक ही आती है, और वो बड़ी मशहूर बीमारी है, आए दिन किसी न किसी को लाहक हो जाती है, किसी भी उम्र के हिस्से में इंसान को हो जाती है, वह है फालिज। और फालिज से बचने की तदबीर बताइए कि क्या है, और इससे इलाज और इसकी अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा? ताकि कहते हैं ना कि फालिज अगर हो तो अगर वक्त पर इलाज कर लिया जाए तो बच सकते हैं। तो उसकी अलामात पहले पता हो और फिर इसके बाद
उसकी जो इलाज है वो क्या है तब्बीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी खिदमत में और अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूं कि वैसे तो सभी को पता है, मेडिकल साइंस ने बहुत आसान कर दिया है कि वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरी फील्ड तिब्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मेरे पाक नबी पे करोड़ों दुरूद सलाम हों। अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप रात में मछली खाएं, रात के टाइम अगर मछली खाएं, तो मछली खाने के बाद आप 1 या 2 खजूर खा लें उसके ऊपर, या थोड़ा सा शहद खा लें, वरना रात भर इंसानी जिस्म में जो रगे फालिज होती है वो मुतहर्रिक रहती है, मुतहर्रिक रहती है, और वो कई रातों तक, मतलब अगर आपने नहीं खाई दूसरी रात भी, तीसरी रात भी, 6-7 रातों तक मुतहर्रिक रह सकती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर रात में फालिज लगता है लोगों को। अच्छा। उसकी वजह ये है। अच्छा, दूसरी एक अलामत बताता हूँ, अगर किसी को रात को सोते वक्त पसीने आ रहे हैं और मुंह से राल बह रही है, ये भी एक निशानी है कि फालिज हो सकता है। अच्छा। अगर ये निशानी नज़र आ रही है तो करना क्या चाहिए, दिन भर के ग़िज़ा में थोड़े से सेब के सिरके से थोड़ी सी रोटी आप तनावुल फरमा लें तो आपको फालिज नहीं होगा इंशाअल्लाह। दूसरी एक तरकीब बताता हूँ, थोड़ी सी अदरक देसी होनी चाहिए और थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी ज़ाफ़रान, बस 1-2-3 दाने आप ये तनावुल कर लें, आप इंशाअल्लाह ताला इससे महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जो चाहता है कि ज़िंदगी में कभी फालिज ना हो, वो रात को सोने से पहले 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, कभी ज़िंदगी में फालिज इंशाअल्लाह नहीं होगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच। बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैडम साहबा पूछना चाहूँगी कि जैसे आपको मालूम है कि आज के दिन कुरान पाक का नज़ूल हुआ और हमें आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई, तो समाजी और माशरती लिहाज से आज़ादी की क्या अहमियत है और क्या हम इसकी कदर कर रहे हैं? मगर इसका जवाब तफसील से मैं आपसे जानना चाहूँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए बारान रहमत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सीलेंट कोको कोला, पावर्ड बाय टैंग ऑल्पर्स एंड डालडा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 27 रमज़ान है, पाकिस्तान डे भी है और 27 रमज़ान की बरकतें भी हैं। ब्रेक पे जाने से पहले रीमा खान साहिबा ने इरम ज़िया साहिबा से एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया था, मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम लोगों को ये यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। वाह। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताजे सरे धारा। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत आज़ादी बात। क्या है? नेमत खुदावंदी है। बेशक। ये जो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट है ना, ये आज़ादी है। बेशक। जो दिलों का सुकून है, ये आज़ादी है। जो हम रात को चैन की नींद सोते हैं कि सुबह उठ के अपना वो छोड़ा हुआ काम कर लेंगे, वो आज़ादी है। जब हम घरों से निकलते हैं इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला वापस अपने घर आएंगे अपनों में, ये आज़ादी है। तो ये आज़ादी की दौलत अल्लाह ने हमको अता की है अपने हबीब पाक के सदक़े में, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 70 ममालिक ऐसे हैं इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज़, जहाँ जब माएँ रात को बच्चों को सुलाती हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि सुबह हम उठेंगे भी या नहीं उठेंगे। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम उस मुल्क में रहते हैं। ठीक है, मेरे मुल्क में चोरियाँ भी हैं, डकैतियाँ भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन मेरे मुल्क में खुशियाँ भी हैं, सुकून भी है, मोहब्बतें भी हैं, भाईचारा भी है, अपनाइयत भी है, अल्लाह का रहम करम और फजल भी है। और कायदे आज़म ने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ हु कैन अनडू पाकिस्तान। तो मैं यही कहती हूँ कि जब ये धरती 27 रमज़ान को अल्लाह ताला ने बनाई है तो ये उसे शाद भी रखेगा और इंशाअल्लाह आबाद भी रखेगा। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। क्या खूबसूरत बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे एक ऐसा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि जो लोगों की आंखों के गिर्द, वो मर्द हों या ख़वातीन हों, जो हल्के पड़ जाते हैं स्याह रंग के और ब्राउन कलर के, उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है?
अच्छा, जब आपने बात की डार्क सर्कल्स की कि डार्क सर्कल वो जो हल्के, जो बहुत गहरे हो जाते हैं और बहुत बुरे लग रहे होते हैं, उसके लिए सबसे आसान नुस्खा जो है वो आलू का है। आलू हर घर में मौजूद होता है, आपने सिंपल एक स्लाइस लेना है। अच्छा, उसकी शर्त सिर्फ ये होती है कि उस आलू को काट के रखना नहीं है, उसका कलर डार्क हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो फिर कलर को डार्क कर देता है। आपने स्लाइसेस काट के आलू के और वो आंखों पे रखने, कतले जिसे कहते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए रखें। उसके बाद उसको साफ़ कर लें और फेस को लाजमी वॉश करें। दूसरी चीज़ जो बहुत आसान है, हम टी बैग्स हर घर में मौजूद होते हैं, चाहे सादी चाय हो या ग्रीन टी, जब आप चाय बना लें तो वो टी बैग संभाल के फ्रीज़र में रख दीजिए और उसको निकाल के ठंडा करके जो है अपनी आंखों पे रख लीजिए, तो भी आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं वो लाइट होना शुरू हो जाएंगे। यूज़ हुए हुए टी बैग्स एंड विटामिन सी का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत जल्दी जो है इन डार्क सर्कल्स को फेड कर देता है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, फिर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि माँ और नौमौलूद बच्चे के लिए कौन सी ग़िज़ा सबसे इम्पॉर्टेंट है और किस तनासुब से उनको वो ग़िज़ा लेनी चाहिए? अच्छा, ग़िज़ा बालों की जहाँ पे बात मैं अगर करूँ तो जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो मतलब कहते हैं ना कि हमारे बच्चों के बाल नहीं आ रहे, 6 महीने का, 1 साल का हो गया, बाल हल्के हैं, वो ग्रोथ नहीं हो रही है, घने बाल नहीं है। और मैं क्योंकि खुद माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं तो वो हर बच्चे में जब होता है कि इर्द गिर्द के आप बच्चों को देखते हैं तो कंपैरेटिवली आप सोचते हैं कि यार बच्चा एक्टिव, हेल्थ, सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप प्रेग्नेंट हैं उस वक्त आपने अपना इंटेक बहुत अच्छा रखना है फूड का, न्यूट्रिशन का, जिसमें कि अंडा, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना अच्छा प्रोटीन इंटेक लेंगी उस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है आपके अंदर बेबी की, उसके बाल उतने ही बेहतरीन होंगे। नो मैटर के इनहेरिटेंस में आपके बाल अच्छे हैं या नहीं, आपके हस्बैंड के हैं या नहीं, लेकिन आपके बच्चे के अच्छे होंगे। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया है उसके वो लैक्टेशन के 6 महीने होते हैं और उसके बाद बच्चे को जो फ्लूइड डाइट दे रहे होते हैं उसमें बेहतरीन होती है अंडे की सफ़ेदी और पानी में झाग बना के देते हैं, उससे बच्चे का पेट भी अच्छा रहता है, उससे बच्चे के बाल भी बेहतरीन रहते हैं। और उसके साथ साथ अंडे को दूध में मिला के आप दें, तो ये प्रोटीन इंटेक है। और मैं हमेशा से सजेस्ट करती आई हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको दूध में कच्चा अंडा, नीम गर्म दूध में कच्चा अंडा देने की आदत डालें। बाल बच्चों के हमेशा बेहतरीन रहेंगे। आपने दिन में 1 अंडा ज़रूर देना है। प्रोटीन इंटेक जिसमें दालें आ जा रही हैं, जिसमें चिकन आ जा रहा है, जिसमें गोश्त और मछली आ जा रही है, तो ये वाली चीज़ें अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकती कि बच्चों के बाल हल्के होंगे, थिन होंगे या घने नहीं होंगे। तो ये वो डाइट है जो कि बालों के लिए बेहतरीन है। ये तो बालों के लिए डाइट बेहतरीन है। सेहत के लिए कौन सी डाइट बेहतरीन है? हम चलते हैं शेफ़ गुलजार साहब। जी, वेलकम बैक। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ता। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप पास्ता रमज़ानों में भी बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं इफ्तारी के टाइम पर, और इसके अलावा आप इसको ईद पर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता है ये, और हमेशा की तरह जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा को हम इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और कलौंजी एंड कनोला का मिक्स। और लकी ड्रॉ के ज़रिए आप उम्रा टिकट हासिल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी ये परचेज़ करें कलौंजी और ये नया जो प्रोडक्ट आई है डालडा की, और अपनी एंट्री सोशल मीडिया पे करवाएं जल्दी से, ठीक है जी, ताकि आप हासिल कर सकें उम्रा का टिकट। यहाँ मेरे पास सबरोसो है, और सबरोसो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन जो है सबरोसो अपनी खुद अपने फार्म में बनाती है और बेहतरीन फीड देती है ताकि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रह सके और ये आपकी सेहत को ख़राब ना करे। तो इसके बोनलेस और बोन वाली चिकन सब मिल जाती है, और इसको मैंने वॉश करके थैली में डाल के रखा हुआ है ताकि इसको हम इस्तेमाल करें। और ये मैंने सबरोसो की चिकन इसमें ऐड कर दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी फीड, इसको हमने मिक्स करना है। और इसके साथ मैं शामिल करूँगा गार्लिक, यानी कि ताज़ा फ्रेश गार्लिक, वो भी चॉप। और इस वक्त मेरे पूरे किचन में ना बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू फैल जाएगी, और वो आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है हरी मिर्चें, ग्रीन चिली, ठीक है। ये तकरीबन 2 से 3 हमने ऐड कर दी हैं। और इसी के साथ हॉट चिली सॉस एंड सोया सॉस, और साथ में चिकन के 2 क्यूब ऐड करूँगा मैं। और ये इससे जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो और ये मेरे पास है कनौर का केचप, बेहतरीन फ्लेवर है, इसको खाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे डिप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें 4 टेबल स्पून, ठीक है। और ये चला गया। और मेरे पास खूब सारी सब्जियां हैं। रीमा जी को सब्जियां बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने बहुत सारी सब्जियां जो है ना
टमाटर के अलावा तो मैंने शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी वगैरह सारी रखी हुई है। और यहाँ मेरे पास पास्ता बॉइल्ड हुआ है, एल्बो वाला, ठीक है। और इसे हम बाद में ऐड करेंगे, पहले मैं इसको तैयार करूँगा। और ये हो रहा है मेरा तैयार। जब ये फाइनल पक चुका होगा और आप कलर देख सकते हैं चिकन का, चिकन इसी मसाले में पकेगी। और जब ये फाइनली डन हो जाए उसके बाद सब्जियां ऐड करेंगे, उसके बाद पास्ता ऐड कर देंगे और ये हमारा फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा सा पास्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। जी अब हम आपने पास्ता तैयार किया, हम अपनी बात की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, ताकि लोगों को सेहत के हवाले से और भी रहनुमाई हासिल हो सके। मोहतरम आगा अब्बास साहब, ये बताइएगा कि फालिज और लकवा में फ़र्क क्या है? अगर इसमें कोई फ़र्क है तो फिर फालिज का इलाज तो आपने बताया, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में लकवे का इलाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लकवा जो है सिर्फ चेहरे के तरफ पड़ता है, मतलब राइट पे पड़ जाए या लेफ्ट में पड़ जाए। और फालिज जो है जिस्म के दाएं हिस्से पे, बाएं हिस्से पे, पूरे जिस्म में से कहीं पे भी पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा, लकवे की चूंकि आपने बात की, पहली दफ़ा में मैंने फालिज के लिए आपकी खिदमत में, अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ किया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर किसी को फालिज हो जाए, मैंने हज़ारों नहीं लाखों मरीज़ों का इससे इलाज किया है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को लकवा हो जाए तो उसे चाहिए कि थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी अब्रेशम और थोड़ा सा नमक, ये जो लाल नमक होता है, इनको मिला के आधे टीस्पून के बराबर आप सुबह लें, आधे टीस्पून के बराबर शाम लें। इससे लकवा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। दूसरी एक बात बताता हूँ, मेरे मौला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह ज़लज़ाल कुरान मजीद में है, सूरह ज़लज़ाल को, क्योंकि लकवे वाला पढ़ नहीं सकता, अगर लकवा ज़्यादा है तो बोल नहीं सकता, तो सूरह ज़लज़ाल को सिर्फ सफ़े पलट पलट कर अगर आप दिखा दें लकवे के मरीज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उससे सेहतियाब हो जाए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपको यकीनन इस्तिफ़ादा हुआ होगा और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी आपको लकवे के पेशेंट्स मिलें, ये ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। आज़ादी की बात हो रही है तो इरम साहिबा, मेरा बहुत ही सादा सा सवाल है कि आज़ादी का हसूल जो है वो ज़्यादा मुश्किल है या उसको कायम रखना ज़्यादा मुश्किल है? रीमा, आज़ादी की हिफाजत जो है वो आज़ादी के हुसूल से हमेशा ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि चीज़ जितनी खूबसूरत होती है ना, उसकी हिफाजत भी उतनी ही बढ़ जाती है। तुम हर कीमती चीज़ के ऊपर एक सिक्योरिटी लगा देती हो, और ज़ाहिर है जब हम आज़ाद होते हैं तो जो हमसे बड़ी मुमलिकतें होती हैं उनकी नज़रें हम पे होती हैं, जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई होती हैं उनकी नज़रें उन नेमतों के ऊपर होती हैं। और पाकिस्तान तो वो खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि जहाँ अल्लाह ने हर चीज़ अदा की है। तो ये एक हकीकत है कि इसकी हिफाजत एक बहुत मुश्किल अमर है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसकी हिफाजत जिन हाथों में है वो बखूबी निभाते हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पे मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ज़ाहिर हमारी सरहदों पे जो हमारे जवान अपना खून बहाते हैं, कि वही है ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की ज़कात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की हयात है। तो यही वो लोग हैं जो हमारी मुल्क व कौम की हिफाजत करते हैं और जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो इसकी हिफाजत ज़्यादा मुश्किल है और इसकी हिफाजत करनी है और मिलजुल कर करनी है। बेशक हमें अपने पाक जवानों पर हम जितना भी फ़ख्र करें उतना ही कम है। रब्बुल इज़्ज़त उनको इसी ताकत के साथ, इसी हिम्मत के साथ हमेशा इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत पर मामूर रखे। उम्मे राहिल साहिबा, बहुत ज़्यादा लोगों का दिल करता है, बल्कि सबका दिल करता है कि हमारी गालें जो हैं वो सेब की तरह लाल लाल हो जाए। ऐसी कौन सी रेमेडी आपके पास है जिससे हर एक की गाल जो है वो लाल सुर्ख हो जाए बगैर मार खाए? हाँ, ये अच्छा था। एक्चुअली अच्छी डाइट का होना, जैसे ओफेरा बहुत सारी चीज़ें बता रही होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप जिससे कहते हैं बिल्कुल हेल्दी नज़र आए, जिस ABC जूस आप बड़ा मशहूर है कि एप्पल एंड बीटरूट एंड कैरेट
सेब का, चुकंदर का और गाजर का। और अगर सेब चुकंदर आराम से मिल जाता है, गाजर का सीज़न होता है, लेकिन आप सिर्फ चुकंदर का जूस भी पीना शुरू कर दें और पीने के साथ उसको लगाना शुरू कर दें। चुकंदर के जूस से, बीटरूट के जूस से जो है हम टिंट बनाते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन बना के आप सबको सिखाएंगे कि वो टिंट कैसे बनता है, ऑर्गेनिक टिंट। आपने जस्ट उसको पकाना है, जब वो थिक हो जाए तो उसको आपने लिप्स के ऊपर भी लगाना है, अपने चीक्स के ऊपर भी लगाना है। वो आपका नेचुरल एंड ऑर्गेनिक टिंट बनता है। और आप जो चुकंदर का जूस है वो पीजिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं पिया जाता, इससे कि वोकल कॉर्ड को हर्ट करता है। हमेशा उसमें कोई ना कोई जूस ऐड किया जाएगा, देन उसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। और जब आड़ू का सीज़न आता है, आड़ू खाना है सुबह एक, और उसके ऊपर 1 गिलास दूध पीना है, सिर्फ 1 महीना कर लीजिए। आड़ू के ऊपर से दूध? हाँ, आड़ू खा के में आपका स्टमक अपसेट नहीं होगा। और आड़ू खा लीजिए रोज़ाना, आपने 1 आड़ू खाना है और तकरीबन थोड़े 5-10 मिनट के बाद 1 गिलास या 1 कप दूध पी लीजिए। 1 महीना आप कर लीजिए, और आप जैसे आप कह रहे हैं ना बिल्कुल लाल गुलाल जिसे कहते हैं चीक्स, तो वो आपको इंशाल्लाह 1 महीने में हो जाएंगे। माशाल्लाह। चलिए इसी बात से हम उफैरा अनीस साहिबा की तरफ चलते हैं। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके बचपन से बाल बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके बचपन से बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, खराब होते हैं, थिन होते हैं। और ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं, लड़की है, तो ज़ाहिर है बालों के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए क्या करें? आजकल तो वैसे लड़के, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े कंसर्न होते हैं, लेकिन इसके लिए ये कि वो वही बात है कि जब वाइल द प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं किया जाता, अपने इंटेक का, फूड इंटेक का ख्याल नहीं किया जाता, तो इस वजह से भी होता है कि बच्चे के बाल हल्के हैं, लेकिन सम हाउ समवेयर इनहेरिटेंस भी होती है। लेकिन अब बच्चा गोद में आ गया, उसके बाल हल्के हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने जो भी छठी के बाल होते हैं वो उतरवाने के बाद जैतून का तेल बेस्ट होता है। जैतून के तेल के बारे में मैंने हदीस पढ़ी है कि 40 दिन तक आपको जिल्द की कोई बीमारी नहीं हो सकती जब तक कि जैतून का तेल आपने अप्लाई किया हो। लेकिन जैतून के तेल में कैस्टर ऑयल मिक्स कर दें। कैस्टर ऑयल गंजपन के लिए, बाल के घन के लिए, बाल को मोटा करने के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बेस्ट है। तो वो बच्चे जो कि गंजपन का शिकार हैं या हल्के बाल है या थिन है, तो उनके बाल बड़ी तेज़ी से आएंगे। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है तो छूटता मुश्किल से, बेबी ऑयल से नहीं छूटेगा, लेकिन आपने बेबी ऑयल ही लगाना है। अगर बच्चों के बाल थोड़े से ऑयली भी हो रहे हैं तो दैट्स ओके। अच्छा फेरा, यहाँ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है और मैं अपने बालों की बहुत हिफाजत करती हूँ। अभी आपने जैसे कहा कि जैतून का तेल, तो क्या जैतून का तेल हमें गर्मियों में भी लगाना चाहिए? क्योंकि मैं जैतून का तेल गर्मी में नहीं लगाती, मैं सर्दी में इस्तेमाल करती हूँ, और गर्मी में मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। जैतून के तेल की तासीर गर्म तासीर होती है, तो बहुत सारे लोग जिनके साथ प्रॉब्लम है दाने निकल जाने का या फंगल इन्फेक्शन का या स्किन में, स्कैल्प में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो जैतून का तेल अवॉइड करें। लेकिन जिनके साथ कोई एलर्जिक इशूज़ नहीं है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 12 मंथ्स लगा सकते हैं। गर्मी में भी, शदीद गर्मी में हमारे यहाँ का पाकिस्तान का टेम्परेचर जो है हाई 45 के अराउंड तो चला ही जाता है। अगस्त में बहुत हाई हो जाता है। उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अगर एलर्जिक हैं तो उसमें फिर आप उसको मिक्सचर बना लें। लाइक कोकोनट ऑयल की तासीर ठंडी होती है, कोकोनट ऑयल के साथ जैतून का तेल मिला लें या जैतून को अवॉइड कर लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस सीज़न में आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। बाराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। एक अच्छी बात के साथ हम उम्मे राहिल साहबा की तरफ जाएंगे कि जिस तरह जिस्म को बीमारी की मौजूदगी में खाने की लज्जत नहीं मिलती, इसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत नहीं मिलती। और अब आप हमें बताएंगे कि कौन सी रेमेडी है जिससे हम अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल, 27वां रोज़ा है और ज़ाहिर सी बात है ईद बिल्कुल सर पे खड़ी है, और आपको पता है एज लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम ख़वातीन, हमारी बहनें बेटियां नहीं कर पा रही, तो उनके लिए झटपट 2 चीज़ें और बहुत ही आसान। अभी अपने डार्क सर्कल्स की बात की थी, फरहान ने आपने पूछा था, एलोवेरा जेल मोस्टली घर में मिल जाता है, सबके घरों में होता है, नहीं तो पड़ोस से ले आइएगा एलोवेरा जेल, लेकिन फ्रेश लेना है। देखिए इसमें जो है हमने 1 चमचा एलोवेरा जेल लिया है, 1 चुटकी हमने हल्दी डालनी है, और कोकोनट ऑयल ले लें या बादाम का तेल ले लें, ½ टीस्पून। इन तीनों को मिला के आपने लगाना है डार्क सर्कल्स के ऊपर, और आधे घंटे के बाद इसको वॉश कर लेना। पहले वाइप ऑफ करना है, देन वॉश कर लेना है। सारे फेस पर भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो देता है।
इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं और डार्क सर्कल्स के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है। आपने ग्लो की बात की तो इसमें हम चावल का आटा भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर वो भी फेस ग्लो पे का लगा काम रहे करता हैं, है। बिल्कुल, अगर फेस पे लगा रहे हैं तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं, लेकिन फेस के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ रखी है। अच्छा, ईद के ज़माने में हमारे घरों में बादाम, पिस्ते, ये सब होता है, जैसे खीर और शीर खुरमा तैयार करना होता है। आपने सिंपल करना क्या है कि तकरीबन 1 टीस्पून आपने बादाम लिए हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं, और थोड़े से अखरोट ले लीजिए 1 टीस्पून, और इसके अंदर हम जो है सबसे पहले डालेंगे फ्रेश क्रीम, मलाई। ताज़े दूध की भी ले सकते हैं या पैकेट वाली भी ले सकते हैं। ये लेंगे 1 टीस्पून, और साथ में टी वाइटनर या जो है ड्राई मिल्क पाउडर, ये आपने ऐड करना है 1 टीस्पून, और इसके साथ हम हाफ़ लेमन जूस ऐड करेंगे। ये आपकी तैयार हो गई है होम फेस पॉलिश। नॉर्मली जो है आप सैलून्स में जाते हैं, अपना ब्लीच करते हैं, ईद चांद रात को आपने फेस पॉलिश करवानी होती है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, इन हालात में घर में रहिए, आराम से अपने घर में फेस पॉलिश तैयार कीजिए। इसको अपने फेस पे भी लगाना है, अपने हाथ पैरों पे भी लगाना है, और जैसे आप सुबह उठ के इसको लगाएंगे, मुँह हाथ धोएंगे, तो आपको मतलब आने वाले मेहमान आपसे पूछेंगे कि आपने किस पार्लर से फेशियल लिया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मेराहिल साहिबा, और मुझे यकीन है कि तमाम देखने वाले इस ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी से यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे। जी गुलजार साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी वेलकम। ये जो मज़े मज़े की खुशबू है जी। ये मुझे खींच कर लेकर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, विंग्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं सब रोसों के, और मैंने पास्ता जो है वो भी तैयार कर दिया, लेकिन पास्ता को थोड़ा सा 4 चांद लगाने के लिए, जैसे कि ना भाई अच्छे खूबसूरत चेहरे पे हल्का सा मेकअप हो जाए तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है तो इसके लिए जो है हमने कनौर का जो है केचप, और एक साइड से ज़रा रखिएगा जी बचा कर, आपको बस पता ही हल्का है। सा आपने ऐसे डाल लेना। और हेलमेंस है हमारे पास, ब्रांड बहुत ही ज़बरदस्त, इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, बहुत ही क्रीमी और रियल जो एग्स होते हैं उससे बना हुआ। इसको भी आपने इसी तरह से डिज़ाइन कर लेना है, बस इतना सा, ठीक है। तो ये हमारा रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी, और इसके ऊपर जो है अगर आपने एक अच्छी चीज़ ऐड की तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो है क्रिस्पी क्रिस्पी हरी प्याज। यस वी गो। और यम्मी यम्मी लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, और देखने में भी अच्छा है, खाने में भी क्रिस्पी है। इसको बस एक चीज़ जाते जाते, पास्ता, स्पैगेटी, मैकरोनी, इन तमाम चीज़ों को जब बॉईल करें तो इसे सिर्फ 12 मिनट के लिए बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, और इसको वॉश करना है ठंडे पानी से। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद इसे फिर ऑयल लगाना है। गरम पर ऑयल लगाकर अगर आपने छोड़ दिया तो आपस में चिपक जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आपके लिए आपने भी सीख लिया। शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। बस ये हमारा हो गया है सेगमेंट कंप्लीट, और जाते जाते जैसे कि लाइफ बॉय से हम शुरू करते हैं हैंड वॉश, और साथ में हैंड सैनिटाइज़र लाइफ बॉय का, इसको चंद कतरे आपको भी दो बहुत शुक्रिया जी। तो लाइफ बॉय के हैंड सैनिटाइज़र से साफ़ करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। जी फरहान, आप आगा साहब से सवाल कीजिए। जी बहुत शुक्रिया आगा साहब। लकवा और फालिज के हवाले से आप रहनुमाई फरमा रहे थे हमारी, जी बातचीत चल रही थी। अब ये बताइए कि वो जो आपने पिछली अभी ब्रेक में बताया था, कुछ और भी नुस्खे बता दीजिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बंदे को अवेलेबल नहीं भी होती, तो कुछ और नुस्खे भी इस हवाले से। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बहुत ही आसान तरीन नुस्खा बताता हूँ जो फालिज के मरीज़ जो हैं अपने घर में ख़ुद बनाकर, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी चीज़ें बाज़ार से मंगा लें, पंसार से दवा ख़ुद बना लें और ख़ुद उसको इस्तेमाल करें आराम से। अल्लाह ने चाहा तो उससे फालिज बहुत तेज़ी से ठीक हो सकता है अगर सही से उसको फॉलो करें। वो 4 चीज़ें हैं, मूवीज़ सुर्ख यानी कि सुर्ख किशमिश ले लें, और दूसरी चीज़ है हलीला जर्द, और तीसरी चीज़ है हलीला काबली, और चौथी चीज़ है हलीला स्याह। ये 4 चीज़ें हम वज़न ले लीजिए। हम वज़न लेने के बाद इनको आप सफ़ूफ़ की शक्ल में बना लें। आप जब सफ़ूफ़ की शक्ल में बना लिया तो 1 तोला सुबह निहार मुँह और 1 तोला रात को सोते वक्त ये आप ताज़ा पानी से पिएंगे। इसके पीने से आप देखेंगे कि आपको कुछ ही अरसे के बाद जो आज़ा आपके बिल्कुल फालिज ज़दा हो चुके हैं उनको तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और उनमें अल्लाह ने चाहा तो हरकत पैदा होना शुरू हो जाएगी।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। जज़ाकल्लाह। इरम साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग आज़ाद होकर भी दिमागी तौर पर आज़ादी महसूस नहीं करते और वो पुराने वक्तों की उसी ग़ुलामी का शिकार रहते हैं दिमागी तौर पर। कैसे अपने आप को आज़ाद करें उन रसूमात से, उन दकियानूसी बातों से, और इस तरह के जो बाहर के ममालिक से यलगार आती है, हम उससे कैसे आज़ादी हासिल करें? रीमा, ऐसे लोगों की मिसाल बिल्कुल ऐसी होती है कि बर्ड्स बॉर्न इन केज थिंक फ्लाइंग इज़ एन इलनेस। तो उनके लिए तो यही है कि वो आज़ादी को कुछ समझते ही नहीं, या बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं यूँ कह दूँ कि चिराग शब को जैसे आंधियाँ अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसे ही हमें खुशफहमियाँ अच्छी नहीं लगती। जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, उन्हें फिर उम्र भर आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती। अब बात यह है कि वो रहते तो आज़ाद मुल्क में हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे वो इतने ग़ुलाम हो चुके होते हैं कि उनकी डोरियां जो होती हैं वो कहीं और से खींची जा रही होती हैं, और वो सोने के निवालों पे अपनी उस आज़ादी को बेच देते हैं। वो सर्कस के वो शेर बन जाते हैं जो दूसरों की सीटियों के ऊपर धाड़ते हैं, उनकी दहाड़ भी अपनी नहीं रहती। वाह वाह तो वाह। ऐसे लोगों की मिसाल ऐसी है, तो उनका कोई वजूद नहीं रहता। फिर एक वक्त आता है कि ना वो रहते हैं, ना उनकी नस्ल रहती है, ना वो आज़ादी का लुत्फ़ उठा सकते, क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है नज़र झुका के दूसरों के कदमों में बैठने की। वो वाह, कभी वाह, सर वाह। उठा ही नहीं सकते। माशाअल्लाह तो मुझे बताएं कैसे सर उठाया जाए, क्या सर वो कैसे इस्लाह करें? इस्लाह वो ऐसे करें कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, और वो इस बात का एहसास करें कि द सुप्रीम अथॉरिटी इज़ देयर, कि वो है तो सब है, उसका करम है तो ये जहाँ भी और वो जहाँ यानी भी। अल्लाह के आगे सजदा बिल्कुल। शुक्र करें तो फिर किसी और के आगे झुकने देखो, की जरूरत इंसान नहीं जब है। सजदा क्या है, इंसान अपने वजूद को मिटा देता है जब वो किसी के आगे सजदा करता है। बेशक। वो सजदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को है। तो इस्लाह तो इसी सूरत में मुमकिन है कि आप दिलो जान से मान लें कि ही इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। फिर दुनिया में आपके लिए कोई सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी नहीं, बस आप है और आपका रब है और आपका मुल्क है और फिर आज और वतन आप है, जो इसकी भी शान है। बोएंगे वो आपकी नस्लों को काटना कल काटे। पड़ेगा। इसलिए अपनी नस्लों के लिए, उनके लिए बेहतर सोचें, उनके बेहतर मुस्तकबिल की फ़िक्र कीजिए, और अपने आज को बेहतर बनाने के लिए उनका कल ख़राब मत कीजिए। माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हम इन सारी बातों को समझ सकें, दिल से एक्सेप्ट कर सकें और इस पर अमल कर सकें। इंशाअल्लाह। और फिर आप ये बताइए कि गर्मी का मौसम है और ख़वातीन के लिए जो ख़ास तौर पे काम पर जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है अपने बालों की केयर करना। कौन सी ऐसी आसान सा तरीका है जिससे वो अपने बालों की अच्छा रीमा, हिफाजत कर सकें? मैं ये कहूँगी कि हम ग़िज़ा की तो मैं बहुत सारी बातें बता ही रही होती हूँ, ग़िज़ा का आपका इंटेक अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ बालों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जिनके हल्के भी होते हैं ना, मतलब लाइट बाल हैं, थिन, उनको वो भी अगर ऊपर से ख्याल रखें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके बाल अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब लोगों ने ना मेहनत करनी छोड़ दी है। Exactly, वो कहते हैं कि हाँ। बस अब एक्सटेंशंस मिल जाती हैं, हाँ। तो बस नीचे एक्सटेंशंस लगाइए, ऊपर Extensions अपने मिल बाल जाती किए। हैं, डाई हो क्या जाता ज़रूरत है है, मेहनत हाँ। करने की, तरद्दुद बिल्कुल। करने की, बालों की हिफाजत करने और की? ये जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अब पहले के ज़माने में चली जाऊँ तो कहा जाता था जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो बहुत मेकअप हो, वो सारी चीज़ें उन्हीं के हेयर डूज इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं, ट्रीटमेंट्स हो रही होती है, लेकिन अब हर लड़की कर रही है, तो उसी के साथ साथ बालों का ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें ऑयलिंग ट्वाइस अ वीक, बालों में तेल ज़रूरी है। मैं बिल्कुल अभी अगर टाइम होता है तो मैं तेल की बताती हूँ, रेमेडी के बेस्ट तेल, जिससे कि ग्रोथ भी अच्छी होती है, बाल भी थिन होते हैं और पूरे न्यूट्रिएंट्स आपका हेयर फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। साथ में हेयर पैक, एक प्रोटीन पैक मैं बता रही हूँ, जल्दी से आप लोग घर पे आराम से बना सकते हैं। 3 चीज़ें आपने हर्ब्स लेनी है, जिसमें कि आगे आपके रीठा और आंवला, इसका पिसा हुआ पाउडर आप पंसारी की दुकान से लेंगे, और साथ में बरहमी बूटी, ये 3 चीज़ों का पाउडर आपने लेना है। पाउडर मैं हमेशा आप लोगों को बोलूँगी कि बूटियाँ ख़रीदें और अपने सामने उसका पाउडर बनवाएं, और उसके बाद ये आपने घर में लाके मिक्सचर बनाकर एक जार में रख लेना है। हफ्ते में 1 दफ़ा आपने अंडा फेंटा, प्लीज़ ये चीज़ छोड़ दें कि अंडे की स्मेल होती है तो नहीं लगाना ज़रूरी। जब आप अंडे को दही के साथ मिला के लगा रहे हैं तो कोई स्मेल आपको फील नहीं होगी। उसमें आपने 2 टेबल स्पून दही डाली, और ये जो मैंने पाउडर आपको बताया है, इसको थोड़ी सी देर पानी में इन्फ्यूज़ कर दें, मतलब खोलते हुए गर्म पानी में डालकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, और वो इन्फ्यूज़ हुआ हुआ पानी आपने इस मिक्सचर में मिला दिया। ये आपने मिक्सचर फेंटना है और अपने पूरे बालों पर लगा लेना है। इससे बाल, ये प्रोटीन ट्रीटमेंट भी है, इससे बाल बेहतरीन हो जाते हैं, शाइन भी आती है, ग्रोथ भी बढ़ती है।
और हेल्दी भी रहते हैं बाल, और वो कोई भी आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो, ब्लो ड्राई आयरन वॉट एवर, वो कुछ आपके बालों को नुकसान नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा अगर साहब दुआ के हवाले से आप बता रहे थे, फालिज और लकवे के हवाले से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ करूँ अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दुआ बताई फालिज से बचते रहने के लिए। मतलब आप महफूज रहेंगे फालिज से अगर वो पढ़ते रहे आप, और अगर किसी को फालिज हो भी गया तो वो भी अगर पढ़ेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। वो ये है कि आप नमाज फ़जर के बाद सजदे की हालत में सिर्फ 70 मरतबा पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। आप फालिज से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि अगर किसी को फालिज हो जाए तो वो सनाए मक्की की बहुत तारीफ़ की है मेरे पाक नबी ने। मौला ने फरमाया कि सनाए मक्की का पाउडर, उसकी आप एक कहवा बनाइए और उस कहवे को सुबह थोड़ा सा और शाम को थोड़ा सा आप पी सकते हैं, उससे भी फालिज दूर हो जाता है। क्योंकि सनाए मक्की के लिए मेरे मौला ने फरमाया कि अगर लोगों को इसके फ़ायदे पता चल जाएं तो सोने के भाव बिकना शुरू हो जाएगी। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो आप यकीन कीजिए कि ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम अपने घर में फ़ॉलो कर सकते हैं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें घर के बुज़ुर्गों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि पाक नबी ने इतने बेहतरीन तोहफ़े दिए हैं उम्मत को। इन सब को हम तमाम उम्मत को इन नुस्खों से, इस रेमेडीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेशक बहुत शुक्रिया। इरम साहब, आप ही से पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा कि ये आज़ादी बड़ी नसीबों से, बड़ी बरकतों से और बड़ी दुआओं से और बड़ी क़ुरबानियों से अल्लाह ताला ने हमें दी है। हमारी मुआशरती इक़्तिदार जो है वो क्या है और हम किस जानिब जा रहे हैं? आज अगर हम अपनी जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को ये बात समझाते हैं कि हमारा लिबास हमारी पहचान है, हमारी गुफ्तगू हमारी पहचान है, हमारा किरदार हमारी पहचान है, तो वो कहते हैं कि ये दकियानूसी बातें हैं, ये हमसे बातें ना करें क्योंकि आज के दौर में ये बातें नहीं चलती। आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करती हैं? मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती, बल्कि मैं अपने यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगी कि वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरी रूह तेरे जिस्म से इबारत है। तो दर हकीकत ये जो आज़ादी की सफ़ेद चादर है ना हमारे पास, अब इस पे हमें जो कहड़ना है वो अपने कल्चर को कहड़ना है, वो अपनी जो हमारी इक़्तिदार है उनको कहड़ना है, जो हमारे किरदार हैं उनको कहड़ना है, और हमारे बच्चों को बतानी है कि हमारी असलाफ़ की ये पहचान है, हमारा खून क्या है, हमारी तारीख़ क्या है, हमने दुनिया में क्या किया है और अब हमें दुनिया में क्या करना है। ये बात आज हर पेरेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बावर कराए और दुनिया की उन्हें शक्ल दिखाए। मैंने जैसे तुम्हें कहा ना, तकरीबन 70 ममालिक ऐसे हैं। पेरेंट को चाहिए कि कभी थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को देकर उनके साथ बैठें कि देखो बेटा दुनिया में ये हो रहा है। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं, अब हमें इस तिजोरी को संभाल के रखना है। तो ये हमारी टीचिंग्स उनको होनी चाहिए रीमा, और अगर हम उन्हें टीचिंग देंगे कि हमारा कल्चर क्या है तो यकीन मानो वो ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि खून तो वो आपका ही है ना। तो आउटर इन्फ्लुएंस जितना हो, वो कहते हैं ना कि ग्रोथ जितनी मजबूत होती है, दरख्त की पकड़ क्या होती है, उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी दरख्त कभी नहीं ठहरेगा। जड़ मजबूत होगी कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकेगी, और माँ बाप पेड़ की जड़। बहुत खूबसूरत बात। किसी भी मुल्क की कोई अच्छी चीज़ से मुतासिर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमारी पहचान, हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी मिट्टी है, और जो हमारी सकाफ़त हमें सिखाती है हमें उसको अपनी ज़िंदगी में यकीनन मलकूत ख़ातिर भी रखना चाहिए और शामिल भी रखना चाहिए, क्योंकि उसी से जो असल होता है वही पहचान ज़्यादा पायदार होती है। नकल तो फिर नकल है। आज क्योंकि 27 रमज़ान भी है, यौम पाकिस्तान है, मैं चाहूँगा कि आप दोनों मेहमान जो हैं आज़ादी के हवाले से अपनी राय क्या जज्बात और एहसासात हैं। मैं राहिल साहिबा क्या कहना चाहेंगी? आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, और जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जिस तरह से अपना वतन याद आता है, तो उस वक्त हमें आज़ादी की कदर होती है। हम कितनी भी फैसिलिटीज़ वो हमें दे दें, लेकिन जो अपने वतन का एहसास है, जो यहाँ पे सांस, जो खुली फ़िज़ा में जो हम सांस लेते हैं, वो फ़ील हमें कहीं पे नहीं आती दुनिया में।
جی وفیرہ۔ میں اس موقع پر اپنی عوام کو ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ جتنا حاصل کرتے ہیں زمین سے، جتنا سیکھتے ہیں زمین کو، تو اپنے آپ کو مضبوط بنا کر اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی مضبوط بنا کر ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ جتنا لیا ہے اتنا اس زمین کو ہی دے، نہ کہ زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں اور کسی اور کو دینے لگ جائیں۔ بس دیکھیے میرا پاک وطن میری جان ہے، میری روح ہے، میرا ایمان ہے، اور میں اپنے وطن کو اپنی ماں کی طرح سے چاہتا ہوں، بس یہی میرا ایمان ہے۔ اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ جیسے ماں سے پیار کرتے ہیں ویسے اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ چندہ میں ضرور کہنا چاہوں گی، ریما نے جو بچوں کی بات کہی تھی میرے ذہن میں بھی آئی کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ کیا خوبصورت بات ہے، اس دعا کے ساتھ کہ رب العزت ہمارے وطن کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھی وہ آزادی کی نعمت عطا کرے جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے تگ و دو کر رہے ہیں۔ ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ آج کی ہماری کہانی ہے پیارے پیارے بچوں، علم کی دولت۔ یہ کہانی ایک تاجر کی ہے جو تجارت کے لیے بغداد پہنچا۔ ان دنوں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں بھی تجارت کرنے جائے گا پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرے گا، اپنا سارا سامان تجارت بادشاہ کو دکھائے گا اور اسے ان کی خوبیاں بتائے گا۔ اچھا، اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا پڑا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے اور پھر مال تجارت نکالا۔ ایک ایک چیز کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اس نے بادشاہ کو سب چیزوں کے بارے میں بتایا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، یہ قالین ہے جو ایران سے خریدا ہے، اور یہ خالص ریشم سے تیار کیا گیا بہت ہی خوبصورت غلاف ہے۔ تاجر نے غرض کے ایک ایک چیز کے بارے میں بڑھ چڑھ کے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمہاری چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، جو چیز مجھے آپ کے لیے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، لیکن میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا، اس لیے میں وہ نہیں لا سکا۔ بادشاہ نے بہت حیرانگی سے پوچھا کہ بھئی وہ کیا چیز تھی؟ تاجر نے بولا کہ جناب بادشاہ سلامت، وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیور بنا کر بھی پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ تاجر کی بات سے حیران بھی ہوا اور بہت متاثر بھی ہوا، اور کہنے لگا، میں اس موتی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے خاص وزیر کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ بھئی وہ موتی لے کر ہی واپس آنا۔ وزیر بادشاہ کے حکم کے بعد اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ اس نے ہر جگہ ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ موتی کسی نے دیکھا اور وہ کہاں ملے گا، مگر سب نے یہی کہا، ایسا کوئی موتی موجود ہی نہیں ہے۔ مہینوں گزر گئے، وزیر نا امید ہونے لگا اور پریشان بھی، اور وہ بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر اس نے واپسی کا راستہ لیا۔ وزیر روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا، رات بھی ہو گئی تھی بچوں، اور بہت اندھیرا بھی تھا، اور وہ بہت تھک گیا تھا۔ اور سیدھے ہو کر بیٹھو، ٹھیک ہے، ایسے بادشاہ بھی سیدھے ہو کے بیٹھا، ہاں بادشاہ بھی ایسے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے پاس جا کر لیٹ گیا ہے۔ معیز آپ سن رہے ہیں؟ وزیر تھک کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے بیٹھا تھا، میں درخت ہوں اور یہ وزیر لیٹا ہوا ہے ٹیک۔ چلو اتنے میں وزیر کی آنکھ لگی تو اسے ایک بزرگ کی آواز آئی، اچھا، ارے نوجوان، تمہارا مسئلہ کیا ہے اور تم پریشان کیوں دکھتے ہو؟ وزیر نے ساری بات ان کو بتا دی۔ وزیر کی بات سن کے بزرگ بولے، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا۔
वो मोती दरअसल इल्म का मोती है। हाँ हाँ। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन इससे जेवर बनाने वाली सिर्फ वो कुछ बात समझ नहीं आई मुझे। बुजुर्ग ने कहा, इल्म ऐसा मोती है जिसे हासिल हो जाए वो सज जाता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, और ये तो बांटने से बढ़ता है, बढ़ जाता है। वज़ीर बुजुर्ग की बात सुनकर कायल होकर उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और अपने मुल्क वापस आ गया। उसने बादशाह को भी ये सब बताया और बादशाह भी कायल हो गया। प्यारे बच्चों, इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है जो अनमोल मोती की मानद है, जिसकी रोशनी से इंसान न सिर्फ खुद मुनव्वर होता है बल्कि वो दूसरों को भी रोशनी तकसीम करता है। और आपको पता है कि इल्म जितना हासिल किया जाए इंसान को उतना ही अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। इसलिए इल्म हासिल करना चाहिए ताकि आप भी ये मोती न सिर्फ अपने पास रखें बल्कि इसकी रोशनी दूसरों तक भी पहुंचाएं। और जब वो बादशाह वापस अपने वतन आया, उसको और कोई काम मिला ही नहीं, उसने फिर बर्गर का काम शुरू किया। ये बादशाह है। ये बर्गर कैसे बनाते हैं मुइज़? अफान बताएंगे। अच्छा अफान बताइए, बर्गर कैसे बनाते हैं? पुट कबाब and kebab then mustard and ketchup sauce and then fry और फिर बादशाह सलामत की बर्गर की दुकान चल पड़ी। क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया कि हमें इल्म बहुत हासिल करना है, ठीक है? Really? आपने प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें सुनी। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, आप देखते रहिए और हमारे साथ ही रहिए। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बाराने रहमत। नहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज इंतहाई मुबारक दिन है, मुबारक लम्हात हैं, और वो दिन है कि जिनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतों की बारिशें अपने उरूज पर हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें अपने उरूज पर हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अज़मतें, रफ़तें इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाने की तरफ बहुत उरूज पर हैं। तो इन अय्याम में जो कुछ भी पढ़ें, मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम के साथ पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात को हल फरमा दें। आज वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो किसी ऐसी ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हैं कि अब जो है वो कहा जाता है कि अब इनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम है। अगर वो चाहते हैं कि तसल्ली तशफ़ी के साथ या अल्लाह सुब्हानहु व तआला करम फरमा दें, क्योंकि अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मालिक है। तो कुरान और हदीस के मुताबिक जो अल्लाह का वो नाम, मुबारक नाम, वो है हई, ज़िंदगी देने वाला। तो या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम का मुस्तकिल विर्द आपको मुख्तलिफ़ परेशानियों से, आजमाइशों से, तकलीफ़ से महफूज रखता है। तो कसरत के साथ या हय्यु या वो लोग के जो औलादे नरीना हों या औलाद के हवाले से महरूम हैं और चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको औलाद अता फ़रमाए, तो वो असर और मगरिब के दरमियान या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको औलाद अता फ़रमाए। क़य्यूम ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वो इस्म मुबारक है कि सुभान अल्लाह, इसका अगर उर्दू तर्जुमा करें तो कायम रहने वाला। तो जो शख्स या क़य्यूम या क़य्यूम या क़य्यूम या क़य्यूम का विर्द करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देते हैं और उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देते हैं। एक होता है काम ऐसा करना, एक होता है नाम करना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नाम भी फरमा देंगे, काम भी फरमा देंगे। तो या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु क़य्यूम का विर्द करते रहें। या वाजिदु,
اچھا وہ لوگ کہ جن کی چیز گم جاتی ہے، یعنی کچھ سامان رکھا ہے وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا، بڑے پریشان ہیں، تو پیپر پر، جیسے مثال کے طور پہ یہ پیپر ہے، اس کے 4 کونوں پر یا واجدو یا واجدو یا واجدو یا واجدو اللہ کے نام لکھیں، یا اس اینگل سے، جیسے یہ یا واجدو، اس اینگل سے یا واجدو، یا ڈائریکشن ہو یا واجدو یا واجدو، اپنا نام، والدہ کا، مثال کے طور پر میری کوئی چیز گم ہوئی ہے، میں اپنا نام لکھوں نور محمد فلاں بن فلاں، اور پھر نیچے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، اور یا واجدو العجل العجل الف لام عین جیم لام العجل 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 کہہ کے کسی بھاری چیز کے نیچے دبا دیں تو انشاءاللہ وہ چیز فوراً مل جائے گی۔ تو یہ بہت اہم نسخہ ہے آج کے لیے، یا واجدو۔ اور اگر کسی کا ایمان گم گیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنی ہوگی، کسی کی جو ہے وہ بھائی چارہ گم گیا ہے، محبت گم گئی ہے، خلوص گم گیا ہے، اخلاص، یہ اصل چیزیں جو اس قوم سے مفقود ہوتی جا رہی ہیں، محبت، پیار، خلوص، احترام، اعتماد، یہ چیزیں ہیں۔ ہم تو چھوٹی چیزوں کو چاہتے ہیں کہ کسی کا موبائل گم گیا، خواتین کی وہ جو ہے بالی گم گئی یا انگوٹھی گم گئی تو اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اصل چیز ہے ایمان کی، اور ایمان نہیں گمنا چاہیے۔ تو یا اللہ یا واجدو، یا اللہ یا واجدو پڑھ کے دل کی طرف اگر آپ دم کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اطمینان قلب عطا فرمائے گا، آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے گا، اور مرتے دم آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحت الوضو اور تحت المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کی تسبیح کرتے اور نماز کو ہی ذریعہ بناتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ، آندھی، طوفان یا حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ واقعے کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا کوئی بھی تکلیف آتی تو فوراً مسجد جا کے رب کے حضور جھکتے۔ سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے۔ تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اور یقین جانیے کہ نماز کی بہت اہمیت ہے۔ ہم اپنے مسئلے حل کرا سکتے ہیں اپنے رب سے، اور یہیں سے دیکھیں کہ وہ ذات اقدس جس کا محبوب ہر چیز کے لیے اپنے رب کے حضور جھکتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اور ہم گناہ گار اپنے رب سے 5 وقت بھی رجوع نہیں کرتے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور دیکھیے نا، سامنے ہی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی عبادات کا ثمر ہی تو ہے یہ ملک پاکستان، کیونکہ آج 27 رمضان ہی کو آزاد ہوا تھا، یعنی انگریزی تاریخ تھی 14 اگست اور اسلامی تاریخ تھی 27 رمضان۔ تو آج کا وہ دن ہے جب تکمیل قرآن ہوا، آج وہ دن ہے جب اللہ کی رحمت زمین والوں پر زور و شور سے برس رہی ہے، یعنی باران رحمت جاری ہے۔ ہم اپنے علماء کرام سے آج جانیں گے کہ ملک سے محبت، آزادی کی اہمیت کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے ہماری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد آبدی صاحب اور مفتی نور رحمانی صاحب، اور ہماری ٹرانسمیشن بھی دیکھیے نا، ٹرانسمیشن کا نام بھی ہے باران رحمت، اور آج 27 رمضان بھی ہے۔ اللہ کی برسات، باران رحمت برسے جا رہی ہے، اسی لوٹتے ہیں ہم، یہ بارش لوٹتے ہیں ہم اللہ سے خزانہ، اور علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ایک اچھا محب وطن، ایک ذمہ دار پاکستانی کیسے بن سکتا ہے؟ مفتی نور رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ کو آج کے دن کی بہت زیادہ مبارکباد ہیں۔ لفظ پاکستان پر اگر آپ جائیں تو لفظ پاکستان کس لفظ سے بنا ہے؟ جہاں نبی رہتے ہیں، جہاں آج اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ شہر کہ جہاں جن کے بارے میں امام مالک سے کہا جائے کہ آپ یہاں یہ شہر کیوں نہیں چھوڑتے، آپ مکہ کیوں نہیں جاتے؟ سنیے گا، آپ مکہ کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا یہ مدینے میں کیوں رہتے ہیں؟ ایک جلال میں آ گئے، کہا تم نے کہا وہاں بیت اللہ ہیں تو یہاں رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ طیبہ کو جب آپ عربی میں اردو میں لے کے آئیں تو طیب، مدینہ طیبہ بنتا ہے پاک طیب، سستان شہر،
علاقہ تو وہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ثانی ہے، وہاں حضور رہتے ہیں یا حضور کے چاہنے والے رہتے ہیں یا حضور کے پیار کرنے والے رہتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ مدینے والے نے مدینہ ثانی کا انتخاب اس لیے کیا کہ آخری زمانے کے اندر جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پوری ملت اسلامیہ کو مضبوط کیا جائے گا تو جو مجاہدین اسلام جو اٹھیں گے اور پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لے کے جائیں گے، وہ یہی ریجن ہوگا جو پاکستان کا بنتا ہے۔ ماشاءاللہ، اسلام کی نشاط ثانیہ یہاں سے ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرف سے خوشبو آتی ہے، اور جب اس حجرے کا رخ کیا جائے تو وہ پاکستان کی سن بنتی ہے۔ حضور جانتے ہیں یا حضور کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے موجود ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں مجھے ان لوگوں سے بڑی محبت ہے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے مگر میرے نام پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہی ملک ہے، یہ وہی ملک ہے۔ اور جب 99 کے اندر پاکستان ایٹمی پاور بنتا ہے تو ترکی کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر لوگ خوشی سے اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں، خوشی سے محبت سے نعرے لگا رہے ہوتے، لوگ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان نے بنایا کا پاکستان نے نہیں بلکہ اسلام نے بنایا ہے، اور پاکستان کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت سارے معجزات یہاں پہ دیکھیں نا، آزادی کا ہونا ایک معجزہ، ابھی دیکھیں کووڈ کے دور میں بھی ہم چل رہے ہیں، بہت سارے ممالک اس کا شکار ہیں لیکن پھر بھی ہم بہت معجزے سے سروائیو کر رہے ہیں، معجزے سے سروائیو کر رہے ہیں۔ جی ریما جی آپ۔ جی میں علامہ صاحب پوچھنا چاہوں کہ ابھی مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، اور انہی کی گفتگو کی روشنی میں کہ اسلام وطن کی حمایت اور وطن کی محبت کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی قبلہ مفتی صاحب کی تاسی کرتے ہوئے تمام امت مسلمہ کو، تمام سامعین اور ناظرین کو رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کی مناسبت سے یوم پاکستان اور پاکستان بننے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم ملکی مفادات کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ دیں گے تاکہ ملک کی سالمیت برقرار رہے۔ اور اب اس کا ہم نے عملی اظہار اس طرح سے کیا کہ ہم نے بھی اس ہری شال کو اپنے گلے میں پہنا، مفتی صاحب قبلہ نے بھی اپنے دوش پہ رکھا، اور فرحان بھائی نے بھی، اور یقیناً آپ بھی جس طرح سے بیان فرما رہی ہیں۔ ہم نے یہ عملی اظہار اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو جائے، اور اس ملک کے پرچم کو اگر آپ دیکھیے تو جیسے ابھی فرحان بھائی بیان کر رہے تھے نا کہ معجزہ تو کیوں نہ ہو، جس پرچم کا رنگ ہی گنبد خضرا سے جو ہے منسلک ہے اور گنبد خضرا سے ہی منسوب ہے، تو یقیناً رسول اللہ کی، ان کی اہل بیت اطہار کی یہاں پہ نظر ہے، کرم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہرا رنگ صرف رسول اللہ کا نہیں ہے، ان کی اہل بیت کا بھی رنگ ہے۔ امام حسن کو سبز قبا اسی لیے کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام بھی سبز امامہ ہی پہنا کرتے تھے، اور یہ بات سننے والوں کے لیے شاید نہیں ہو، ہمارے علماء نے کتاب میں لکھا کہ بنی ہاشم ہرے رنگ کے امامے کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہو اس کے بعد سے بنی ہاشم نے سیاہ رنگ کے امامے کو استعمال کیا، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کا امامہ ہے تو وہ سادات سے منسوب ہے۔ یہ ایک بات اپنے مقام پہ لکھی۔ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھیں حب الوطن من الایمان، یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ آج اگر ہم پاکستانی ہیں، آج اگر ہم مسلمان ہیں، جتنے آرام سے ہم ملک میں بیٹھیں گے، یہاں کوئی ہمیں گائے ذبح کرنے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی یہاں پہ اسلام کا نام لینے کو کچھ نہیں منع کر سکتا۔ یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ کا، ان کی اہل بیت اطہار کا، ان کے اصحاب کا، چاہنے والوں کا، اور پھر ان شخصیات کا، ان شہداء کا جنہوں نے پاکستان کے قیام میں قربانیاں دیں۔ اور اس وقت تک، جس وقت میں بات کر رہا ہوں، اس سیکنڈ تک یہ سب مرہون منت ہے۔ ہمارے ملک کی افواج کو دیکھیے، ہمارے اداروں کو دیکھیے، جو صبح و شام جاگ کر اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمارا کام اپنے شہر کی گلی محلے کی حفاظت کرنا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے پاکستان کی سالمیت کو ساکھ کو نقصان پہنچے۔ میں اگر ایک مسلمان ہوں تو سب سے پہلے میں ایک پاکستانی ہوں۔ اگر میرا ملک سالم ہے تو میں سالم ہوں، اگر میرا ملک سالم ہے تو میں یہاں رمضان کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور خدا نہ کرے اگر پاکستان کو دھچکا لگتا ہے تو نہ پھر ہمارا ایمان یہاں محفوظ ہے، نہ ہمارے یہاں پہ اسلام محفوظ ہے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان اپنے وطن سے ٹوٹ کے محبت کرے، اس لیے کہ وطن ایک ماں کی طرح ہے، اور اچھا بچہ وہی ہے جو اپنی ماں کے سائے میں رہتا ہے۔ بھائی واہ واہ کیا خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک کی ساخت کو کیسے بہتر بنائیں۔ کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ کیا خوبصورت انداز سے آپ نے ماشاءاللہ ایک آزادی کے ان لمحات کی منظر کشی کی۔
यकीन जानिए कि आंखें नम हो गईं और मैं सोच रही थी कि हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें तो हमारा आज़ाद वतन मिला, हमने तो आज़ाद वतन में आंख खोली, मगर हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी तकलीफ़ें, कितनी कुर्बानियाँ, कितनी सोबतें, कितनी मुश्किलात, कितनी चीज़ों का सामना किया होगा। अल्लामा साहब, इस वतन को हासिल करने के लिए किस किस मरहले से गुज़रे होंगे। अल्लामा साहब, हम एक मोज़ी मर्ज़ में मुब्तला है जिसको रिश्वत कहते हैं। रिश्वत लेने वाले को तो सब लान तान करते हैं, लेकिन देने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। रिश्वत इस माशरे की एक ऐसी लानत है जिसने मेरिट का जनाजा निकाल दिया है, और वो अफराद जो अपना पेट काट काट के और हैंड टू माउथ उनकी ज़िंदगी यूँ कहिए कि गुजर रही है, और उसके बावजूद जब वो देखते हैं कि वो सनद लेकर बाकायदा खड़े लेकिन उनके पास रिश्वत का सूट केस नहीं है, तो मेरिट का जनाजा निकल जाता है। और हम अपने माशरे के अंदर, अपने इदारों में, अपने सेक्टर्स में रोज़ाना जो है ना मेरिट की मैयतें देख रहे होते हैं। ये रिश्वत की लानत ख़त्म ऐसे होगी कि जब मेरिट को हम ऊपर लेकर आएँ, और जब रिश्वत आदमी देना बंद कर देगा। रिश्वत दी कब जाती है? जब आदमी खुद करप्ट हो, जब उसके पास किसी चीज़ का जो है फुकदान हो, और उसको फिर वो फुल करने के लिए, उस जगह को पुर करने के लिए फिर वो रिश्वत का सहारा लेता है। अगर मुआशरे के अंदर इदारों में इस तरह की ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो, कि वो कड़ी निगाह रखें कि मेरिट को तरजीह दी जाए, और जो लोग मेरिट पर पूरा नहीं उतरे उनको खुद पीछे किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये काम अपने मकाम पे खुद ख़त्म हो सकता है। और एक जुमला यहाँ कह के बयान कर दूँ, फ़ुक़हा ने रिश्वत के हवाले से सराहत, ये तो हदीस मौजूद है कि रिश्वत लेने वाला और दोनों वाला जहन्नमी है, लेकिन फ़ुक़हा कहते हैं एक शख्स हक़ पर है, उसके पास मेरिट भी है, उसके पास सनद भी है, और वो डिज़र्व करता है किसी जॉब के लिए। फ़ुक़हा कहते हैं अगर फिर वो काम जायज़ काम आपका न भी बनता हो, तो फिर वो काम, आप वो जो पैसा दे रहे हैं वो रिश्वत कंसीडर ही नहीं होगा शरीयत में। अब आप अपना वो पैसा दें ताकि आपका वो काम निकल जाए। अब वो जो शख्स बैठा हुआ है, जिस वो आपसे जो पैसा वसूल कर रहा है, वो रिश्वत लेने वाला कहा जाएगा, आप रिश्वत देने वाले नहीं कहा जाएंगे, क्योंकि शरीयत ने इस पैसे देने को रिश्वत कंसीडर ही नहीं किया है। अव्वल तो कोशिश करें कि ऐसा सिनेरियो बने ही ना, ऐसा माहौल बने ही ना कि किसी शख्स को ऐसे पैसे देना पड़े। मेरिट को तरजीह रखें ताकि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे अफराद, सरकर्दा अफराद आगे आएँ और मुल्क का नाम रोशन। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने अल्लामा साहब। मगर मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं ख़ास तौर पे उन लोगों का पूछना चाह रही हूँ कि जो फ़ख्र से बताते हैं कि हमने रिश्वत देकर ये काम किया, ये कितना मुश्किल काम था, मगर हमारी इतनी ताकत कि हम अपनी ताकत की बिना पर वो काम आसानी से करवा लिया। बच्चे ने गलत काम किया, किसी को गवाह नहीं बनाया, तो माँ माफ़ कर देती है। मगर जब गवाह बना लिया जाए ना, तो माँ पे सामने सबको खड़ा करती है सज़ा देने के लिए। रब तुम्हें माफ़ करना चाहता है, वो रहमत करने वाला, वो रहीम है, वो करीम है, वो चाहता है तुम पर रहम फरमा दिया, गलती हो गई। मगर जब तुम सबको गवाह कर देते हो, तो मतलब तुम अपनी सज़ा के लिए सबको गवाह कर रहे हो कि याद रखना बरोज़ महशर तुम गवाह हो जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में मैं खड़ा हूँ। खुदा के लिए ऐसा काम मत कीजिए, मुआफ़ी तलब कीजिए, कभी भी गुनाहों के मामले में प्रचार मत कीजिए। हमारे यहाँ एक अजीब वबा फैलती जा रही है इस सोसाइटी के अंदर, और लोगों की ज़हनी ख़राब होती जा रही है कि वो बुराई की प्रचार करते हैं, वो बुराई को फैलावा देते हैं। याद रखना, तुम अच्छाई को फैलावा दोगे, अच्छाई के काम में लग जाओगे, अल्लाह तुम्हारे काम में लग जाएगा। आपने अभी कहा कि बुराई का प्रचार करें, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, लोग उसको भी बुरा कह रहे हैं, ऐसे लोगों की कैसे इस्लाह की जाए? देखिए, आप अपना काम करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से आपकी मदद भेज कर आपकी मदद करेगा। अल्लाह ताला जिसमें सलाहियत होती है ना, वो कभी गिरता नहीं है। अल्लाह कोई ना कोई हाथ ऐसा दे देता है कि जिसको पकड़ कर वो अपनी मंजिल मकसूद तक चला जाता है। नीयत साफ़ होगी, अल्लाह आसमान से भेजेगा। नीयत साफ़ होगी, नीयत की रूहानियत और नूरानियत से जो रास्ते में अंधेरा है, वो अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और रोशनी आ जाएगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वाह माशाल्लाह। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा ही क्यों ना हो, उसमें वो ताकत होती है जो समंदर के बराबर गुनाह भी मिटा देता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगा कि जवाद आब्दी साहब आपसे कि मुल्क की दिफा और सालमियत की ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही की है या हमारा भी कोई किरदार होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी अपने को पाकिस्तानी कहता है उस पर अपने अपने कैलिबर और अपने अपने लेवल के अतबार से ज़िम्मेदारी आ जाएगी। हमारे मुआशरे में सबसे आसान काम यह है, अपने कंधे से ज़िम्मेदारी का बोझ उतारो और दूसरे के कंधे पे रख दो।
یہ کہہ کر کہ یہ میرا کام تو نہیں ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے, جبکہ ابھی ہم نے بات یہاں پہ یہ طے کی کہ من حیث الفرد ہم سب معاشرہ ہیں. معاشرہ کوئی آسمان سے کوئی چیز نہیں آتی, کوئی برانڈ نہیں رکھا ہوا کہ اسے معاشرہ کہہ رہے ہیں, افراد سے مل کے ہی معاشرہ بنتا ہے. میں اگر ایک عالم دین ہوں تو مجھے یہ چاہیے کسی فورم پر اسلام کے منچ سے, اسلام کے اسٹیج سے میں پاکستان کے نام کو خراب نہ ہونے دوں, اور کوشش یہ کروں کہ جو افواج صبح و شام اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, اب ہم عید اپنے گھر میں منائیں گے نا, لیکن ہماری افواج اپنی عید کو نظر کر دیں گی ہماری حفاظت کی, ہماری قربانیوں کے. اپنی نمازوں میں, دعاؤں میں, شب قدر کی عبادات میں اپنے ان جوانوں کو یاد رکھیں جنہوں نے سینے پہ سیدھی گولی کھائی ہے. چوتھے امام زین العابدین اسلام کی دعائیں صحیفہ سجادے میں موجود ہیں. سرحد کے نگہبانوں کے حق میں حضرت امام زین العابدین کی دعا, اس دعا کو پڑھ کے اپنے ان جوانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو وہاں پر صبح و شام دھوپ میں, گرمی میں, بارش میں, طوفان میں, ٹھنڈ میں بیٹھ کر حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہمارے شہری سکون سے سو کے. خدا را اپنی زبان کو چلانے سے پہلے سوچئے کہ آپ نے اس ملک کے لیے حصہ نہیں دیا, انہوں نے سینے پہ اور ساتھ ساتھ ان کا بھی بڑا کردار ہے, افواج کا بھی, رینجرز کا بھی, پولیس کا بھی, ٹریفک پولیس کا بھی, یا وہ جو پرائیویٹ سیکورٹی ادارے ہیں سبھی پاکستان کا. بے شک بے شک, اور ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے. میرے خیال سے یہی سوال, یا آپ سوال کرنا چاہیں گے؟ آپ اسی پر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں؟ اسی بات پہ روشنی ڈالیں. ملک کی سالمیت کی ذمہ داری صرف افواج پاکستان کی. ہمارا کیا کردار بینگے عوام, ہمارا کیا کردار؟ ہمارا کردار یہ ہے, اگر میں تاجر ہوں تو ایمانداری سے 10 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچوں, اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دوں. اگر میں استاد ہوں تو بچوں میں علم منتقل کر دوں. اگر میں انجینئر ہوں تو عمارت کو اس طرح تعمیر کروں کہ پوری قوم اس سے فائدہ اٹھاتی رہے. میں پل ایسے تیار کروں. جو آپ کا کام ہے اس قوم کے, یعنی کہ اینٹ سے جب اینٹ جڑتی ہے نا تو مکان بنتا ہے, تو اسی طرح آپ کی اینٹ, لگائی ہوئی اینٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی, وہ کسی بھی جہت سے ہو. ہم اس طرح کا ایک سوچ رکھیں گے نا, ہماری مثبت سوچ ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا. آپ جو بھی کام کریں, آپ پہنچیے ایمانداری سے اپنا کام کیجیے. آپ ڈاکٹر ہیں, ایمانداری سے کام کیجیے. آپ انجینئر ہیں, اپنا کام ایمانداری, اپنے آپ سے ایماندار ہو جائیں. جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے نا, وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے. آپ اپنے اللہ سے فرما دو, اپنے آپ سے فرما بردار ہو جائیں, ملک کے لیے آپ کامیاب ہو جائیں. بہران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. علماء کرام سے ہماری گفتگو جاری, اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے, پاورڈ بائی ٹینگ آل پرزینٹ ڈالڈا. مفتی صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے, ایسے میں فرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی ساکھ کو سنبھالے, اس کے امیج کو مزید آگے کی جانب لے کر جائے, نہ کہ نیچے کی جانب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر فرد کو کوشش کرنی پڑے گی. اگر وہ ٹیچر ہے تو اس کو اپنے شاگردوں میں علم کو منتقل کرنا ہے, کیونکہ یہ جو نوجوان نسل ہے, کسی بھی ملت کو تباہ و برباد کرنا ہو تو ان کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دو, ملت برباد ہو جاتی ہے. اور نوجوانوں کو سوار دیا تو قوم پھر جابر بن حیان پیدا کرتی ہے, پھر قوم جو ہے بہت بڑے بڑے نامور علماء پیدا کرتی ہے, پھر قوم بڑے بڑے سیاستدان پیدا کرتی ہے اگر نوجوانوں پہ اچھی تربیت کی جائے. تو آج میسج نوجوانوں کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ کو آگے جا کر سب کچھ کرنا ہے. اچھا, یہاں باپ کا کام ہے کہ بیٹی کی اچھی پرورش کرے, دوست کا کام ہے کہ دوست کو اچھا مشورہ دے, تاجر کا کام ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پاکستان کی خدمت کرنی. اور پاکستان کون پاکستان کیا ہے؟ خان آف کلات, یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آتا ہے. خان آف کلات پاکستان بنانے کے حق میں شامل نہیں تھے. یہ تاریخی وہ واقعات جو آج نوجوانوں کو سننا چاہیے. ان سے پوچھا کہ ان کے پڑپوتے نے یہ انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ میرے دادا جان خان آف کلات پاکستان کے ساتھ الحاق کے قائل نہیں تھے, مگر ایسا ایک خواب آیا کہ اگلے دن صبح اٹھ کے انہوں نے اعلان کر دیا. تو اینکر نے پوچھا کیا خواب تھا؟ کہا رات میں جب وہ سوئے کیا قسمت جاگ اٹھی, جن کے لیے پوری کائنات کو بنایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے, اور کہنے لگا خان تو پاکستان بنانے کے حق میں شامل کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا خانوں کلات نے نبی اسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا. حضور نے فرمایا شامل ہو جا, کیونکہ پاکستان ہمارے اشارے سے بن رہا ہے. پوری عالمی قوتیں پاکستان کو دبانے پہ تلی ہوئی ہیں. کوئی تو طاقت ہے جو پاکستان کو بچا لیتی ہے, کوئی تو طاقت ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی یہاں پیدا ہوتا ہے. آج ویسٹرن ورلڈ کو, ہماری بہن رہتی ہیں, عرفان بھائی بھی جاتے ہیں, آپ بھی یہاں جاتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ آج اپنے اوپر ناز کرتی ہے.
مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلانے والے پاکستانی کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. وہ طب کا میدان ہو تو پاکستانی نظر آتے ہیں, وہ انجینئرنگ کا میدان ہو تو پاکستانی نظر آتے ہیں, وہ کسی بھی معاملات میں. تو آج نوجوان بچوں سے میں کہوں گا, ضائع اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ آپ مایوسی پھیلائی جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں, یہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے جو چاہتا ہے کہ اس قوم سے نوجوانوں کو مایوس کر دے. مگر تم یاد رکھنا, تم اگر محنت کرتے رہو تو یہ قرآن کا اصول ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کی اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو آپ جو اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں, اسلام سے مخلص ہو جائیں, کیونکہ اس زمانے کے اندر سب سے برا آدمی وہ ہوگا, ہمارے استاد فرماتے ہیں, وہ آدمی بدبخت تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنیوں قتل کیا, وہ آدمی بدبخت تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا, وہ آدمی بدبخت ہوگا جو پاکستان کے خلاف ہوگا, جو پاکستان کی سالمیت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے. ماشاءاللہ. اب جیسے آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہمیں انفرادی طور پہ سب کچھ کرنا ہے. ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, رولز بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں, نہ سگنل توڑتے ہیں اور نہ کچرا پھینکتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ملک واپس آتے ہیں تو ہم ملک کا قانون بھی توڑتے ہیں, اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. جوس پیا پھینک دیا, پانی پیا پھینک دیا, سگنل ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. سر ایک بات یہاں گندگی. جی آپ پاکستان جانتے ہیں, آپ امریکہ جاتے ہیں, الحمدللہ آپ آسٹریلیا جاتے ہیں, مختلف ممالک جاتے ہیں, آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ پاکستان کی. تو میں یہاں بیٹھ کے یہ سمجھ جاؤں کہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں. ہاں بالکل. اپنا گھر کون گندا کرتا ہے؟ اپنے گھر میں, میں کہتا ہوں اپنے روم میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں آپ کچرا پھینک کر دکھائیں. آپ نہیں پھینکیں گے. آپ جوس پھینک کر دکھائیں, نہیں پھینکیں گے. آپ بلا وجہ لائٹس آن کر کے دکھائیں, نہیں, کیونکہ آپ کو بل دینا پڑے گا. لیکن جب اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں جلتی ہے تو جلنے دے, حکومت کا پیسہ ہے. پھر ہم یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ریٹرن کچھ نہیں ملتا. تو جب ہم اپنے ملک کو گھر سمجھ کر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نوجوان بھائی, ہر نوجوان بچہ ترجمان بن جائے بے شک کہ مجھے پاکستان کی ترجمانی کرنی. قانون توڑنے کے حوالے سے مذہب ہمیں کیا حکم دیتا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ قانون توڑنا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے؟ یقیناً مذہب کہتا ہے نہیں توڑنا چاہیے, لیکن نہ جو توڑنے والے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے ہمارے دین اسلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان بھائی, جس وقت ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھ لیا نا, اس وقت یہ سارا ملک جو ہے وہ بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے ہمارا گھر صاف ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے دوسری طرف کر دینا, یہ میں نے گھر کو صاف کر لیا, جبکہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ہم نے گھر کے ایک کمرے سے کچرے کو نکال کے دوسری طرف ڈال دیا. آج یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا ہے. تو میں ان سے کہوں گا اپنی جیب میں ذرا ہاتھ ڈالیں, شناختی کارڈ نکلے گا, تمہارے ملک نے تمہیں شناخت دی ہے, تمہارے ملک نے پہچان دی ہے. تم نے 60 سال میں اپنے ملک کو کیا دیا؟ اس ملک نے اپنی زمین کے سینے کو چیر کر تمہیں 60 سال 70 سال سے کھانے کو اناج دیا ہے. یہاں کے دریاؤں نے تمہیں پانی دیا ہے, یہاں کی فضا نے تمہیں سانس لینے کا موقع دیا ہے. تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم نے اپنے ملک کو کیا دیا ہے. آج اگر کوئی طالب علم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو طالب علمی کے میدان میں آ کر پاکستان کے نام کو اونچا کرنا چاہیے. آج اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے ڈاکٹریٹ کے اندر جانے کے بعد اپنے ملک کے نام کو اونچا کرنا چاہیے. رہی قانون کی بات, دیکھیں فقہا نے صاف طور پہ ہمارے یہاں بیان کیا, وہ ملکی قوانین جن پر پورا معاشرہ یوں کہ یہ بینگا سوسائٹی ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا سگنل کو توڑنا, یہ بینگا سوسائٹی سب کے لیے اچھا ہے. یہ گاڑی یہ دیکھ کے نہیں مارے گی یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ مسلمان ہے, یہ ہندو ہے. علماء کہتے ہیں وہ قوانین ملک کے کہ جن کی اسلام کی کسی شخص سے وائلنس نہ ہو رہی ہو اور جن پہ پورا معاشرہ ڈیپینڈڈ ہو, ان کی خلاف ورزی نہ صرف ناجائز بلکہ حرام اور گناہ کا کام ہے. سگنل کو آپ نے توڑا, اچانک سے کسی کو ہٹ کر دیا تو اس کی دیت آپ پر ہے, آپ گناہ گار ہیں. اسی طریقے سے دوسرے معاملات جن سے ملک کے چہرے پر کسی قسم کا دھبا آ سکے, ملک کی سالمیت اور ساکھ پر کوئی آ جائے, ایسا کوئی کام کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ گناہ اور حرام اور انتہائی شرمندگی. اور جس ملک میں جائیں اس کا قانون بھی فالو کریں. بالکل ایسے ہی ہے, وہاں کے بھی وہ قوانین جو اسلام کے خلاف نہیں ہے, اور عموماً کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا, اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھے پاکستانی اور اچھے مسلمان کا چہرہ ان کے سامنے آئے. مفتی نور رحمانی صاحب, اتنی خوبصورت باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو کشمیر کی حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور ہمارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 73-74 سال پہلے آزادی کی نعمت دی. تو آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اور ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دین پہ انعام دیا. بنی اسرائیل کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس سمندر تھا. بنی اسرائیل کے پاس کیا تھا؟ دریا تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ پہاڑ تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ خشکی تھی. ان کے پاس کیا تھا؟ میدانی علاقے تھے. ان کے پاس کیا تھا؟ گیہوں تھا, گندم تھا, اناج تھا. ان کے پاس کیا تھا؟
फल थे। इस रोए ज़मीन पर कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पहाड़ हो तो केटू जैसे हों, दरिया हो, समंदर खुश्क ऐसा हो कि पूरी कायनात के ममालिक इस समंदर पे निगाह गाड़ते हों। कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहाँ पूरी दुनिया का बेहतरीन नहरी सिस्टम अल्लाह की तरफ से हो। कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहाँ सर्दी भी हो, या कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ गर्मी भी हो, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ खुश्की भी हो, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ मैदानी इलाके भी हो। ये अल्लाह का फजल है पाकिस्तान, ये फजले इलाही है पाकिस्तान। हर नेमत खाने की, हर नेमत, हर चीज़ अल्लाह ने आपको अता कर दी। फल का जायका यहाँ पर, यहाँ दे दिया। यहाँ के आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं, यहाँ की गेहूँ पूरी दुनिया में मशहूर है। मारिमा जी के यहाँ के आम भी माशाल्लाह हमें मिले हैं, इनके गाँव के, इनकी ज़मीन के। वो ज़ाहिर पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, वहाँ के आम। यहाँ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे नाज़रीन ट्रैवल करते हैं। जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान है। यहाँ का पठान, यहाँ का पंजाबी, यहाँ का बलोच, यहाँ का सिंधी, यहाँ का सराइकी बहुत मोहब्बत करने वाला है। यहाँ कोई मामला हो जाए सब खड़े हो जाते हैं। ये बताता है कि यहाँ इखलास है, यहाँ मोहब्बत है, यहाँ प्यार। यहाँ लोग समझते हैं कि यहाँ ये नफ़रत है, यहाँ नफ़रतें नहीं है। कभी आप बाहर से होकर आएँ, आपको मालूम चल जाएगा दुनिया की बेहतरीन मोहब्बत करने वाली कौम पाकिस्तानी है। यहाँ बेशक रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा, करना चाहिए। हाँ, कचरा फेंक रहे हैं, नहीं फेंकना चाहिए। लड़ रहे हैं आपस में, ज़ाहिर लड़ाई हर जगह होती है, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान हमारा हमें दिलो जान से प्यार है। बेशक। और कोई जो इस वतन अजीज़ से दूर हैं, उनसे पूछें कि अपने मुल्क की कदर क्या है, अपने मुल्क की अहमियत क्या है, और इस मिट्टी में कितनी ताकत, कितनी कशिश है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उलमा कराम से ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम लेंगे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बारान रहमत। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ये नशरियात आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, मैंने गुजारिश की कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कहने लगे कभी बर्तन धोए हैं? मैं उनके सवाल पर बहुत हैरान हुई और जवाब दिया जी धोए हैं। पूछने लगे क्या सीखा? मैंने कहा आप बताइए कि इसमें सीखने वाली क्या बात है? वो मुस्कुराए और कहने लगे कि बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। ये एक नसीहत है। हमें अगर पाकीज़गी चाहिए और हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू होना चाहते हैं तो हमें ख़ुद को अंदर से पहले पाक करना होगा, अच्छी तरह पाक करना होगा। और अच्छी बातों का सिलसिला चल रहा है तो इसी में एक अच्छी सी बात कि हम अपने हाथों की सफाई का कैसे ख्याल रख सकते हैं। उसके लिए डेटॉल से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है, जो हमें जरासीमों से बचाता है और हमें सेहतमंद रखता है। तो आप डेटॉल से हाथ धोने का अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए, और ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने बच्चों को, बड़ों को, दोस्तों को, सबको आप ये नसीहत करें और इस बात पर कायल करें कि वो डेटॉल से अच्छी तरह हाथ धोएं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और ख़ास तौर पर जब हम बाहर से आते हैं। हमारे सर्फेसेस पे बहुत देर तक बहुत सारे जरासीम रहते हैं, तो उनके ख़ात्मे के लिए डिसइंफेक्टेंट डेटॉल स्प्रे जो है वो भी बहुत हमारा मददगार साबित हो सकता है। तो डेटॉल से दोस्ती, जरासीमों का ख़ात्मा। जी, डेटॉल की बात हो चुकी, अपने हाथों की सफाई की बात हो चुकी। हम चलते हैं अपने मुल्क की सफाई की तरफ कि मुल्क को कैसे साफ़ रखें। यकीनन डेटॉल भी हमारे मुल्क का हिस्सा ही है क्योंकि वो चीज़ों को साफ़ कर रहा है। लेकिन हम जहाँ बात करते हैं अपने मुल्क की सफाई की, तो वहाँ हमें अपने करैक्टर की सफाई की भी ज़रूरत है। यानी हम पूरी दुनिया में जब ट्रैवल करते हैं, अगर हमसे कोई वहाँ ऐसी गलती हो जाए, अगर हम खुदा न खास्ता कहीं पकड़े जाएं, कोई कानून की हमने जो है ख़िलाफ़ वर्जी कर दी, सिग्नल तोड़ दिया मिसाल के तौर पर, ये वही जो हम बात करें कचरा फेंक दिया, और किसी ने हमें पकड़ लिया और पूछा अब यहाँ कहाँ से आए हो? आपने कहा जी पाकिस्तान से आए। तो उस वक्त आपका इमेज ख़राब नहीं होता, सिर्फ पूरे पाकिस्तान का इमेज ख़राब। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। कई जगह पर हम जाते हैं और हमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग मिलते हैं
कि वो कहते हैं जनाब हम फ़लाँ जगह से आए हैं और फ़लाँ शहर से आए हैं, पासपोर्ट खो गया हमारा, जॉब के लिए आए थे, वीज़ा ख़त्म हो गया। ऐसे लोग मिलते हैं और यकीनन हमारी ट्रांसमिशन और ममालिक में भी देखी जा रही, उससे भी हमारा इमेज ख़राब होता है। तो इसके लिए ज़रा रहनुमाई फरमाइए। और इसी में मैं एक और सवाल ऐड कर दूं ताकि दोनों उलमाए कराम हमारी रहनुमाई कर सकें कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम अपने मुल्क की इमेज को बहुत हद तक ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर भी ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फरहान भाई के सवाल का ताल्लुक़ था, उसमें तरबियत का फ़ुक़दान है। माएँ अगर अच्छे बच्चों की तरबियत करें तो फिर बच्चे हसन हुसैन बन जाते हैं, जो ज़माने को सिखलाने वाले होते हैं। बचपन से ही माँ कह दे कि बेटा आपने ये गलत काम किया है, उसको रोक दे, उसको टोक दे, उसको प्यार से समझाएं। मिसाल के तौर पे वो मुलाजिम को ओए कहकर बुलाए तो बुलाया जाए कि बेटा ऐसी बात नहीं है, अल्लाह नाराज़ होता है, आपको तमीज़ और तहज़ीब, आपसे बड़े ना, आप उनका एहतराम से नाम लें। बच्चा घर के अंदर गंदगी करे या बाहर करे तो उसको बताया जाए कि बेटा इससे अल्लाह नाराज़ होता है और ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। बचपन से जो आदत पुख्ता हो जाती है फिर वो 55 तक नहीं जाती। सही है। अच्छा, जहाँ तक बहन का सवाल था, लेकिन मुफ्ती साहब बात कट रही है आपकी, इसी पे थोड़ा सा तफसील में चले आइएगा, क्योंकि सवाल पैदा हो रहा है यहाँ पर एक मेरे जहन में कि माँ का ताल्लुक़ जो इब्तदाई तौर पे 7-8 साल तक होता है, उसके बाद जब बच्चा बाहर जाना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। तब फिर तो लोगों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है, यहाँ पे भी तो रोशनी डाली है ना, वो दोस्त उनका क्या काम है फिर? देखिए, यहाँ पहली बात तो ये कुरान कहता है कूनू मअस सादिकीन, अच्छे दोस्तों को बनाओ। तुम्हारी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम अच्छे बन जाओ। वही मिसाल मैंने पहले नबी इस्लाम की मिसाल, नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि अच्छा दोस्त मुश्क की तरह होता है जो कपड़ों को महका देता है, जो बंदे को महका देता है। बुरा दोस्त भट्टी की तरह होता है जो इंसान को दागदार कर देता है। यहाँ एक जो आपका जो सवाल था वो 3rd जनरेशन वॉर, 5th जो चल रही है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के अंदर पूरी दुनिया। असल में देखिए, पाकिस्तान ये वो मुल्क है जो मेरा एक ईमान है कि जब अल्लाह ताला जब चाहेंगे तो ये वो मुल्क होगा जो लीडिंग करेगा पूरी दुनिया की, इंशाअल्लाह। वो वक्त आएगा, कब है ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। पूरी दुनिया जो है ना, यहाँ पर ऐसे काम कर रही है जिससे इंतशार फैले, आपस में नफ़रतें फैलें, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ जाए, जो पूरा एक प्रोग्राम चलता है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ जाएँ और नफ्सा नफसी का एक माहौल सरगर्म हो। उस वक़्त बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी मुझे करना क्या है? मुझे काम ये करना है कि मुझे सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूँ और मैं किस तरह इस कौम की तरबियत कर सकता हूँ और किस तरह कौम में भाईचारगी फैला सकता हूँ। एक दूसरी बात ये कि अफवाज पाकिस्तान, आज जो आप अपने घर में बैठ के सुकून से सो रहे हैं ना, आप जितने काम कर रहे हैं ना, ये उन संजीले नौजवानों का काम है कि जो बॉर्डर पर बैठकर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपके मुल्क, आपके नज़रिए की, आपकी जान की, आपकी माल की, आपकी इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर नफ़रतें फैला रहे हैं। सबसे पहले तो आप PTA को इत्तला करें अगर ऐसे लोग हैं जो नफ़रतें को फैला रहे हैं, गवर्नमेंट को, हाँ जी बिल्कुल, उनको इत्तला दें कि ये काम करें। थर्ड ये कि आप उसको वायरल ना करें। हमारी पूरी कौम क्या करती है, जब कोई बुराई की चीज़ देखती है उसको वायरल कर, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। कुरान अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुराई को फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। अगर आप बुराई को फैलाएंगे तो आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर होता है। आपके हाथ में कि आप अच्छाई को फैलाते हैं या बुराई को। अगर बुराई को फैलाएंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत है आप पर। अच्छा रीमा जी, आप यकीनन मेरी बात को सेकंड करेंगे क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। पाकिस्तानी जब हम बोलते हैं ना हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी होने का मतलब है कि हम अपने मुल्क की अच्छाई बयान करें। जैसे आप बैठकर वहाँ पर कई प्रोग्राम्स आपके ऐसे होते हैं कि जो आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी के तौर पर जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ इसकी कहाँ पे ले लिया जाता है कि पाकिस्तान की तारीफ़ करना भी और दूसरे ममालिक को गलत कहना कि जिम हम ऐसे हैं तुम ऐसे हो, हम ऐसे हैं तुम ऐसे हो, तो ये भी इस्लाम हमें नहीं सिखाता। हम अपनी अच्छाई बयान करें और किसी का ऐब है तो उसका जिक्र ही ना करें। बेशक फरहान, आप ही की इस बात की रोशनी में मैं अलामा साहब से पूछना चाहूँगी कि अलामा साहब, जब कोई घर में कोई बात होती है तो घर की बात घर में रखते हैं,
कोशिश करते हैं कि साथ वाले नेबर को उसका पता ना चले। हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसा काम हो जाता है तो हम उसकी सोशल मीडिया के ज़रिए तशहीर पूरी दुनिया में करते हैं। हम किसी की खातिर अपने आर्टिस्ट को बुरा कहने में एक सेकंड के लिए नहीं सोचते। हम अपने मुल्क के किसी भी सियासतदान को बुरा कहने में एक मिनट के लिए नहीं सोचते। हम किसी भी सोशल इशू पर कोई भी बात हो तो अपने लोगों को उनकी लेग पुलिंग करने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करते। हम कैसे अपनी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जितने लोग भी हैं वो हमारे घर के अफराद हैं। हमें एक दूसरे की इस्लाह करनी है, ना कि एक दूसरे की कमियों को दुनिया के सामने लेकर जाना है। कैसे अपनी इस्लाह करें हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इस कबील के अफराद हैं, जो इस ज़हनियत के अफराद हैं, उनके लिए कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अतअमुरूना अन्नास बिल मारूफ व तंसौना अनफुसकुम। क्या तुम दूसरों को अच्छाई का हुक्म देते फिरते हो, खुद थिंक टैंक बने फिर रहे हो और अपने आप को भुलाए बैठे हो? यहाँ यही वाली कैफियत है। यहाँ दूसरे के घर के आगे कचरा देख के बड़ा बुरा लग रहा होता है इसके अंदर के इंसान को, लेकिन खुद जब ये गंदगी कर रहा होता है, ये कचरा हवा से नहीं गिरता है कि हम सो रहे होते हैं, सुबह हवा चलती है और कचरा आ जाता है, ये हम ही लोग करने वाले हैं। जैसे आपने या अभी फरहान भाई ने पूछा था कि फ़र्द से मुआशरा बनता है। बड़ा आराम है टीवी शो बैठ के देखना और उसको रिमोट से चेंज करके कहना कि मुल्क अच्छा नहीं चल रहा। आपने अपना कितना % इसमें शामिल किया है? आपने क्या पार्टिसिपेट किया? आपने कौन से ख़राब काम को सही करने की कोशिश की? आपने सिवाय ख़राबी की कुछ नहीं किया। अगर किसी सियासी तंजीम की बात हो रही है, आपने कभी कोशिश की कि आप अपना हिस्सा डालें? अगर किसी और सेक्टर की हमारे मुल्क में बात हो रही है, आपने कभी कोशिश की? चरब ज़बानी बहुत आसान है, ज़ुबान चलाना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में आकर ग्राउंड पे अपने मुल्क का नाम रोशन करना बहुत आसान है। ये न देखें मुल्क ने आपको क्या दिया है, बस ये देखें आपने इस मुल्क को क्या दिया है अपने अमल से। और ये वाली बात कि ज़रा सा कोई बुराई देखी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल मशहूर है और मंसूब है उनसे कि एक जब इशारा किसी की तरफ तंज का कर रहे हो ना, तो ये सोच रहे ना बाकी 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं। आज घर में अगर कोई बात हो जाए तो उसको दबाया जाता है, फर्स्ट कजन्स तक वो बात हम जो है पास नहीं होने देते। यहाँ बैठ के अपने मुल्क के लिए ऐसी बात करना जिससे मुल्क के साथ हो, मैं समझता हूँ वो इंतहाई नालायक बच्चा है इस घर का और इस शहर का। और हम सबको चाहिए कि उसको मिलकर क्रिटिसाइज़ करें, उसकी मजम्मत करें, और जैसे मुफ्ती साहब क़िबला ने बयान फरमाया कि उस मनफी चीज़ को रोकें और उसके अगेंस्ट पॉजिटिविटी को हम ज़्यादा वायरल करें ताकि मुल्क का खूबसूरत चेहरा निकल के सामने आए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। एक मिसाल है, जो मक्खी है ना, मक्खी का काम ये होता है कि वो सिर्फ नजासत पर, गंदगी पर और ज़ख़म पर बैठती है। खुदा के लिए मक्खी ना बने। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ए खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी इस्लाह कर सकें और एक दूसरे की खामियां ढूंढने की बजाय एक दूसरे की खूबियां ढूंढें और उनकी तशहीर करें। और अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ को अपनी हिफाजत में रखे और हम अपने मुल्क के लिए इज़्ज़त और वक़ार का बाइस बने, चाहे हम पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर। उलमा कराम से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खूबसूरत गुफ्तगू से हम सब लोग मुस्तफ़ीद हुए। और मौलाना जवाद अहमद आबदी साहब, आपकी गुफ्तगू भी बहुत पुरअसर हमेशा की तरह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं फरहान चाहूँगी कि आप एक खूबसूरत सा कलाम पढ़िए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। इस ट्रांसमिशन के दौरान हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो हम अपने रब के हुज़ूर आप सब से माफ़ी के ख्वास्तगार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बफ़ज़ल ज़िंदगी कल आपसे मुलाकात होगी। वक्त दुआ है, इस वक्त हम सब दुआ में शामिल होते हैं। अपने हाथों को बुलंद कीजिए और सिद्क़े दिल से रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए रहम मांगिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। कलाम शुरू करने से पहले बस एक बात कहता चलूँ कि जो हमारे दोनों उलमा कराम ने माशाल्लाह ग्रीन कलर की शॉल पहनी है, ये भी मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो इराक़ में मिले या ईरान में मिले या मदीने में मिले, ज़्यादातर ज़ियारत के मकामात पे ये शॉल मिला करती है। ये शॉल भी ज़्यादातर तादाद जो है वो पाकिस्तान से बन कर जाती है। और फिर मौलाना जवाद आबदी साहब ने जिक्र किया था हमारे झंडे में जो है सब्ज़ कलर है, ये सब्ज़ गुंबद से मुनासबत रखता है। रसूल खुदा का रंग भी सब्ज़ है, इमाम हसन का रंग भी सब्ज़ है। तो आइए सब्ज़ गुंबद वाले सरकार की बारगाह में दुआ पेश करते हैं कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हम सब की दुआ कबूल फरमाए।